नमस्कार दोस्तों। मैं चिराग। आप जितने भी साथी जुड़ चुके हैं आज के सेशन में, आप तमाम साथी का मैं स्वागत करता हूं, वार्म वेलकम करता हूं आज के सेशन में। और साथ में शुक्रिया अदा करना चाहता हूं एमएमसी फैमिली के फाउंडर उमेश वानी सर का, जिनके द्वारा ये सेशन आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और साथ में हमारे होस्ट दीपक सर का, जो आज के सेशन को होस्ट कर रहे हैं। और आप जितने भी तमाम साथी, आप तमाम साथी का भी स्वागत है आज के इस सेशन में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग अपना क्वेश्चन नोट डाउन करके रख लीजिएगा। आप जितने भी साथी हैं सबको मौका दिया जाएगा क्वेश्चन पूछने का। जिस तरह के भी क्वेश्चंस हैं आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस के ऊपर में। कई बार ऐसा देखा गया है, मेरे पास भी क्वेश्चन आता है कि सर टेबल्स टेबल में कुछ कंफ्यूजन आता है, टेबल में कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं साथी, या फिर कुछ लोग पे आउट्स में कुछ कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके से पे आउट्स लगाएं या किस तरीके से उसको अपने बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, आईडीज के ऊपर मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, जहाँ पर चीज़ें आप सीख पाएंगे। क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन आपके पास जितना ज्यादा रहेगा, उस इंफॉर्मेशन के साथ आप आगे अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा साथ में, सो दैट मैं सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको बता सकूं। दीपक सर, स्क्रीन क्लियर दिख रहा होगा, आई होप। दीपक सर, स्क्रीन दिख रहा है क्या क्लियर जी जी आपको? जी, चिराग की स्क्रीन बहुत बढ़िया और आवाज भी बहुत अच्छी आ रही है। ओके, ग्रेट सर, ग्रेट। तब तक मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आप तमाम साथी से। एक बार अपनी अपनी आईडीज खोल करके माई फाइनेंस में जा करके एक बार आप बता सकते हैं कि आपके माई फाइनेंस में जो है कुछ पॉइंट्स आपके दिख रहे होंगे। किन के कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, आप मैसेज में जो है टाइप कर सकते हैं कि कितने पॉइंट्स आपके दिख रहे हैं। जितने भी तमाम साथी हैं, एक बार अपनी अपनी आईडी खोल लीजिए और चेक कर लीजिए कि माई फाइनेंस में आपको अपनी आईडी ओपन करना है, माई फाइनेंस में जाना है, और वहां पर लीडरशिप यूनिट आपके दिख रहे होंगे। किन्हीं के 1 दिख रहे होंगे, किन्हीं के 5, किन्हीं के 10, किन्हीं के 20, किन्हीं के 50, कुछ इस तरीके से। तो एक बार आप अगर आप चेक करें और मैसेज में टाइप करें, तो हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अपनी आईडी पे दिखाना चाहूंगा। जी 140 शहनवाज जी ने लिखा है। ओके, ग्रेट शहनवाज जी। बाकी भी साथी अपनी आईडी खोल करके चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए, जैसे अगर एक आईडी मैंने ओपन किया है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 145.12 आ रहा है। ये लीडरशिप यूनिट है, ये लीडरशिप यूनिट है। आप भी अपने माई फाइनेंस पर आपको क्लिक करना है। मैं अगेन एक बार ऊपर दिखा देता हूँ। देखिए, ये माई फाइनेंस का ऑप्शन है, ये कर्सर आप देख रहे होंगे। इस कर्सर पर माई फाइनेंस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा, और इसी माई फाइनेंस के अंदर में आपके फाइनेंस रिलेटेड, आपके पे आउट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है। तो आप यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये जो लीडरशिप यूनिट है जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये ब्लू कलर में आप देख रहे हैं 145.12। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा ग्लोबल इंडिया गोल्ड जो हमारा सिस्टम है, इसके अंदर जो सबसे शानदार जो इनकम बनती है, वो इनकम यहीं से बनती है जब आप मिनिमम 50 लीडरशिप यूनिट गेन कर लेते हैं। तो उसके बाद एक्चुअल इस सिस्टम का मजा आना शुरू होता है।
एक्चुअल इस सिस्टम का जो स्टोरी स्टार्ट होता है वो 50 लीडरशिप यूनिट के बाद। एक्चुअल ये सिस्टम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। उससे पहले नो डाउट मेहनत करना पड़ता है, मेहनत जरूर लगता है, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि बिना मेहनत का दुनिया में कहीं कुछ होता नहीं है। बट यस, अगर आप स्मार्टली मेहनत करते हैं तो चीजें जो है, यहाँ पर जो भी चीजें होती है वो गारंटीड तरीके से आपको मिलता है। तो ये जो 145.12 देख रहे हैं, ये इस सिस्टम का सबसे मैजिकल पॉइंट है, जिसकी वजह से ये सिस्टम आपको एक बहुत बड़ा पे आउट दे सकता है। आप जितने भी साथी हैं, जिस समय भी आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा, आपकी जितनी भी बड़ी टीम होगी, उसके अकॉर्डिंग आपके अलग अलग पॉइंट्स होंगे। बिल्कुल, किन्हीं के जीरो भी होंगे, किन्हीं के अलग अलग होंगे, हर किसी के अलग अलग होंगे। अब इसका मैजिक कहाँ काम करता है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं एक आईडी और ओपन करके दिखाता हूँ आपको, इसमें भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं लीडरशिप रिवॉर्ड जो होता है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लीडरशिप रिवॉर्ड किस तरीके से आता है। अगर ये देखेंगे यहाँ पर, तो ये लीडरशिप रिवॉर्ड है दोस्तों। ये अगर देखेंगे, ये सारे लीडरशिप रिवॉर्ड हैं। ये अगर देखेंगे तो आप, ये जो पे आउट्स हैं, ये जो पे आउट्स आप देख रहे हैं, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये पे आउट्स दोस्तों, इसका भी कोई क्लोजिंग नहीं है। ये एवरी सेकेंड से ये पे आउट आता है। जैसे जैसे आपकी टीम में ज्वाइनिंग आएगी, उस ज्वाइनिंग के हिसाब से ये पे आउट्स आपके पास में आता है, और इसे लीडरशिप इनकम कहा जाता है। और ये जो लीडरशिप इनकम होता है, ये आपके न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर भी आएगा। जितनी भी नई ज्वाइनिंग आपकी टीम में लगेगी, उस ज्वाइनिंग पर भी इनकम मिलेगा। जितनी भी री एंट्री होती है, यानी आपके जितने भी टीम री एंट्री करेगा, वहां से भी आपको ये वाला इनकम आपको मिलेगा। ये आप इनकम देख रहे हैं, ये सारी इनकम देख रहे हैं आप, ये सारे वही लीडरशिप के इनकम है। तो ये लीड, और ये पैसिव इनकम है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा ये जो है, ये दोस्तों पैसिव इनकम है। जो आप देखते हैं कि 8,400 रुपए की आईडी लगाते हैं, पूरा टेबल पकड़ने पूरा करने पर लगभग 50,400 का जो पे आउट आपका बनता है। तो अगर देखें तो वो जो 50,000 का पे आउट है दोस्तों, इस इनकम के सामने वो चिल्लर है, वो बहुत छोटा पैसा है। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर देखेंगे, जो कंपनी के अंदर बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे इसी लीडरशिप इनकम की वजह से है। यानी हमारे सिस्टम का जो सबसे स्ट्रॉन्ग इनकम है, जो सबसे बड़ा पे आउट बनता है, वो लीडरशिप के अंदर बनता है। और लीडरशिप के लिए जो क्राइटेरिया है, बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है दोस्तों। आपको डे वन में जो है अपना 3 डायरेक्ट कंप्लीट करना होता है। जब भी 3 डायरेक्ट आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद टोटल अगर 8,400 वाली आईडी ही आपके टीम में अगर टोटल लगता है, तो लगभग 250 आईडी जब आपके टीम में लग जाता है, तो टोटल 20 लाख रुपए का बिजनेस होता है। और जैसे ही 20 लाख का बिजनेस आप कंप्लीट करते हैं दोस्तों, तो उसके बाद से लीडरशिप इनकम आपकी स्टार्ट हो जाती है, और 50 लीडरशिप यूनिट दिखता है। जो मैंने अभी दिखाया था आपको लीडरशिप यूनिट, वहां पर 50 दिखेगा। तो 50 होने का मतलब है कि आपने लीडरशिप लेवल को अचीव कर लिया। और ये जो लीडरशिप प्रोग्राम है दोस्तों, ये लीडरशिप प्रोग्राम हमारा जो है, ये प्रोग्राम दोस्तों कितने लेवल का है? टोटल 15 लेवल का है। टोटल 15 लेवल का है। उस 15 लेवल में आप ग्रेजुअली तरीके से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे ही आप लीडरशिप लेवल 15 पर पहुंचेंगे, खैर 15 की मैं बात थोड़ी सी बता देता हूं, क्योंकि आप में से जितने भी साथी हैं सारे नेटवर्कर होंगे, पहले से वेल एक्सपीरियंस्ड होंगे। दोस्तों, इस कंपनी के अंदर जो लीडरशिप लेवल 15 पर हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड लगभग 35 प्लस ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने लेवल 15 अचीव किया है। और जिन्होंने लेवल 15 अचीव किया है दोस्तों, उनका ऑन एन एवरेज जो पे आउट जाता है सिस्टम के द्वारा, जो महीने का पे आउट जाता है एवरेज, कम से कम दोस्तों 15 करोड़ से एबो का पे आउट जाता है। 15 करोड़ से 25 करोड़ का पे आउट महीने का पे आउट जाता है दोस्तों। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पे आउट इस सिस्टम के अंदर है। और ये जो पे आउट है दोस्तों, इस लीडरशिप की वजह से। इसका एक बेसिक रीजन और बताता हूं मैं। आप लोगों के पास वेल एक्सपीरियंस्ड आप तमाम साथी हैं, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है पहले से ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। चूंकि आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है। आपको यूनिक तरीके से रिजल्ट्स आपको एमएमसी के द्वारा मिलता है। बट अगर नॉर्मल तरीके से देखें नेटवर्क मार्केटिंग मार्केट के अंदर में, तो
अगर एक्चुअल कैलकुलेशन देखें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर की किसी भी कंपनी के जो लीडर्स होते हैं, जो टॉप लीडर्स होते हैं, उनका पे आउट्स, बड़ा पे आउट्स कैसे जनरेट होता है, तो उसका जो बेसिक फेनोमेना होता है वो होता है कि कितना बिजनेस रीजनरेट होता है। रीजनरेशन जो होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वही बड़ा पे आउट लीडर्स को देता है। हमारे सिस्टम के अंदर जो रीजनरेशन है दोस्तों बिजनेस का, वो रीजनरेशन सबसे ज्यादा है। अराउंड 87% प्लस का रीजनरेशन है, जिसे आप दूसरे भाषा में जो इंडियन मार्केट के अंदर जो चलता है उसे आप उस भाषा में आप कह सकते हैं रिपर्चेज बिजनेस कर सकते हैं। जो रिपीटेशन ऑफ बिजनेस होता है वो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। नॉर्मल मार्केट के अंदर में दोस्तों लगभग 20 से 25% का रिपर्चेज होता है किसी भी कंपनी के अंदर। किसी भी कंपनी का आप हिस्ट्री उठा के देख लें, फैक्ट्स उठा के देख लें, 20 से 25% से ज्यादा किसी भी ब्रांड का रिपर्चेज आपको नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर। बट हमारे यहाँ जो रिपर्चेज है दोस्तों, या उसे री एंट्री आप कह सकते हैं, या फिर हम लोग रिसाइकलिंग भी कहते हैं उसे, जहां से बिजनेस रीजनरेट होता है आपकी सेम टीम से। ऐसा नहीं है कि बार बार नई टीम से, सेम टीम से। अगर आपने 3 डायरेक्ट लगा रखा है या फिर अकॉर्डिंगली आपने 10 डायरेक्ट लगा रखा है, जितना भी डायरेक्ट लगा रखा है, तो जब वो लोग अपना टेबल पूरा करते हैं, 50,400 का पे आउट्स लेते हैं, या जिस टेबल में भी हो अकॉर्डिंगली पे आउट लेते हैं, तो वो री एंट्री करते हैं। तो जो री एंट्री करते हैं उसमें दोबारा से उनका पैसा डिडक्ट होता है उनके इनकम से। तो ये जो बिजनेस है वह, ये बिजनेस रीजनरेट करता है, सेम मेंबर आपका रीजनरेट करके देगा, यानी सेम टीम रीजनरेट करके ये बिजनेस आपको देती है। तो ये जो रीजनरेशन का है ना, वही रीजनरेशन की वजह से यहाँ पर जो पे आउट्स आता है लीडरशिप के अंदर, वो बहुत बड़ा पे आउट बनता है दोस्तों। ये बेसिक रीजन मैंने आपको बताया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना, किसी को अगर आप कहें कि भाई हमारे सिस्टम के अंदर इतना बड़ा पे आउट है, तो वो बातें हवा में चली जाती है। बट फैक्ट्स के ऊपर आप बात करेंगे तो वो चीजें आपको ग्राउंड लेवल पे दिखेगा कैलकुलेशन की। अच्छा, अगर ये चीजें हो रहा है तो ये आखिर क्यों हो रहा है, तो उसका रूट अगर आपको पता है तो आप उस चीज के ऊपर विश्वास करेंगे और उस चीज के ऊपर कैलकुलेटिव चीजें समझ में आपको आएगी। तो इसलिए ये चीजें मैंने आपको बताया है। अब हम लोग चलते हैं, ये मैंने आपको लीडरशिप का बताया। तो इसलिए मैं चाहूंगा दोस्तों, जितने भी हमारे साथी हैं इस समय, ऑलरेडी मेरे ख्याल से 74 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, तो तमाम जितने भी साथी आप लोग हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लीडरशिप को जो है फास्ट अचीव करें। जिन लोगों ने भी 2 डायरेक्ट किया है, 3 डायरेक्ट जिनके नहीं है, तो वो अपना 3 डायरेक्ट जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि 3 डायरेक्ट अगर आप कंप्लीट करते हैं तो उससे आपके लीडरशिप यूनिट एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो लीडरशिप यूनिट देखते हैं, ये एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा जब तक आप 3 डायरेक्ट नहीं करेंगे। और उससे पहले जो भी बिजनेस होगा वो बिजनेस आपके लीडरशिप में काउंट नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना है। इसलिए 3 डायरेक्ट एटलीस्ट, जितने भी साथी हैं तमाम साथी को 3 डायरेक्ट एटलीस्ट कर ही लेना है, बाय हुक बाय क्रुक करना जरूरी है, इसलिए इसको जरूर करें। और पे आउट्स ऑलरेडी आपने देख रखा होगा, ऑलरेडी यहाँ पर जो है माय फाइनेंस के अंदर ऑलरेडी पे आउट जितने भी आपके बनते हैं तो उसका रिवर्स वॉच भी चलता है। आप देखेंगे जैसे इस आईडी पर जो है 81,600 का पे आउट बना हुआ है, और इसके 7 days 23 आवर्स बचा हुआ है, जिसमें ये पेमेंट रिलीज हो जाएगा बैंक के अंदर विड्रॉल लगाने के लिए। तो इस तरह से आपके अकाउंट पे भी पे आउट जो है वो ऑलरेडी आपको दिखते होंगे। इस तरीके से पे आउट्स आपके, जो भी पे आउट्स आपके बनते हैं। अब हम लोग बात करते हैं और इसके अलावा टेबल के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। रिवर्स आज शो नहीं हो रहा है, ओके सर, रिवर्स जो शो नहीं हो रहा है उसका मैं रीजन आपको बता देता हूँ, रिवर्स क्यों नहीं शो कर रहा है। अगर आपके कोई भी सेक्शन का जो पे आउट है वो पे आउट अगर बना हुआ है, अगर रिवर्स नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब है कि आपके आईडी पर जो है आपने स्मार्ट टेबल के अपग्रेडेशन के लिए ऑलरेडी टिक जो है ना वो आपके आईडी पे लगा हुआ है, तो इसलिए आपका पे आउट बना होगा बट रिवर्स वॉच नहीं शो कर रहा होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं आपको, देखिए, हाँ देखिए, यहाँ पर 2 टिक लगा हुआ है। एक टिक ये है रिन्यू टेबल, एक ये है ये अपग्रेड टेबल, ठीक है ना। तो आपका अपग्रेड टेबल पर ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, तो अपग्रेड टेबल पर टिक लगा हुआ का इसका मतलब ये होता है कि आप अब स्मार्ट टेबल में भी अपनी आईडी को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो भी पे आउट्स आपके बनते हैं, तो वो जो पे आउट्स है वो स्मार्ट टेबल के लिए आपका यूज होता है। स्मार्ट टेबल है, स्मार्ट टेबल का मतलब ये टेबल हो गया।
ये टेबल हो गया है जो 2x2 का टेबल है, जिसके अंदर जैसे गोल्ड लाइट टेबल जो है जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे थे, तो उस टेबल के अंदर टोटल 50,400 का पे आउट बनता है आपका 12 लोगों में। जो हमारा स्मार्ट टेबल होता है वो इससे ज्यादा स्मार्ट है, यानी उसके अंदर मात्र 6 लोग आते हैं। जैसे ये वाला है, अब देखिएगा, ये जैसे ये वाला टेबल है, इसके अंदर मात्र 6 लोग आते हैं। ये 23,100 का टेबल है, इसके अंदर टोटल पे आउट जो है 6 लोगों में 61,200 का बनता है, 61,200 रुपीज का बनता है। तो इस टेबल के अपग्रेडेशन के लिए, यानी इस ये टेबल आप लेना चाहते हैं, इसको अपग्रेड करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका जो पे आउट है वो पे आउट इसमें यूज हो चुका है। इसी वजह से जो है आपका रिवर्स वॉच नहीं दिख रहा है। जैसे ही ये अपग्रेड हो जाएगा, अपग्रेड होने के बाद जो भी सेक्शन आपके ब्रेक होंगे वहां पर आपके रिवर्स वॉच दिखेंगे। जैसे मेरे में रिवर्स वॉच दिख रहा था, वैसे आप में भी रिवर्स वॉच दिखेगा। और एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, जैसे यहाँ पर आपका सेक्शन ब्रेक हुआ होगा तो यहाँ पर एक लाइन आ रहा होगा, यहाँ पर एक लाइन आ रहा होगा जिसमें लिखा आ रहा होगा 69% और स्मार्ट टेबल इन प्रोग्रेस, इस तरह से कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा। तो उसके अंदर में जो लिखा हुआ आ रहा है वो उसी वजह से आ रहा है, क्योंकि आपका जो है फर्स्ट सेक्शन का पे आउट जो है वो स्मार्ट टेबल के एक्टिवेशन के लिए चला गया है। जैसे ही दूसरा सेक्शन आपका ब्रेक होगा तो दोनों मिला करके आपके स्मार्ट टेबल जो है एक्टिवेट हो जाएगा 23,100 वाला, और रिमेनिंग जो पेमेंट बचेगा उस पेमेंट का आप विड्रॉल लगा सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, इसके अंदर में आपके स्मार्ट जो है वो अपग्रेड हो जाते हैं। 8400 से आईडी लगाने से हमें क्या मिलता है? सर 8400 से जब आप आईडी लगाते हैं तो वहां पर आपको ज्वाइनिंग प्रोडक्ट के रूप में जो है एक सक्सेस फ्रेम वर्कबुक मिलता है। एक बुक है कि हम लोग साइंटिफिक तरीके से हम लोग अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस हासिल कर सकते हैं, बड़ा सक्सेस कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके ऊपर वो बुक है। जो बुक आपको मिलता है और साथ में आपको 8,000 पॉइंट्स मिलता है, जिस पॉइंट से आपकी आईडी लगती है। यहीं पर पैरेलली एक दूसरा पैकेज भी है जिसके अंदर जिन साथी को भी अगर बुक्स अगर लाइक नहीं करते हो कि सर मैं ज्वाइनिंग प्रोडक्ट के रूप में बुक नहीं लेना चाहता हूं, तो उस जगह आपको गोल्ड ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, गोल्ड लेंगे तो 1 ग्राम गोल्ड के ऊपर 1,000 पॉइंट आपको मिलेगा। आपको आईडी लगाने के लिए 8,000 पॉइंट चाहिए, तो आपको 8 ग्राम गोल्ड बार लेना होगा। और 8 ग्राम गोल्ड बार लेंगे तो वो जो पैकेज आपका जाएगा वो पैकेज लगभग 50,000 प्लस के बजट में जाएगा। दोनों पैकेज का जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस बराबर है, इक्वल है, चाहे आप 8,400 की आईडी लगाएं या फिर 50,000 प्लस की आईडी लगाएं, दोनों में 8,000 पॉइंट्स ही आपको मिलेंगे और उस 8,000 पॉइंट से आपकी आईडी लगती है। बस डिफरेंस इतना है, एक में गोल्ड बिस्किट मिल रहा है जो 100% वर्थफुल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। मार्केट में कभी भी उसे सेल आउट कर लीजिए, अकॉर्डिंगली सेल आउट कर सकते हैं कभी भी। और दूसरा जो पैकेज है उसके अंदर आपको बुक मिल जाता है ज्वाइनिंग प्रोडक्ट के रूप में। तो वो टोटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, जिस बजट के साथ आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, दोनों में से किसी भी पैकेज के साथ आप स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर स्मार्ट टेबल पर अपग्रेड नहीं करना और 16,800 का सेक्शन ब्रेक हो चुका है तो रिवर्स टाइम कहाँ दिखेगा? सर रिवर्स टाइम अभी नहीं दिखेगा, जब वो अपग्रेड हो जाएगा, अपग्रेड के बाद कोई सेक्शन ब्रेक होगा तो उसका रिवर्स आपको दिखेगा, अभी रिवर्स वॉच नहीं दिखेगा आपको। अभी रिवर्स वॉच नहीं दिखेगा, जब वो अपग्रेड हो जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिकली रिवर्स वॉच दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे मेरे वाले में है, मेरे वाले में रिवर्स वॉच इसलिए दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैं लाइट का भी पैकेज में ले चुका हूँ, स्मार्ट का जो पैकेज है वो भी मेरे पास एक्टिवेटेड है, मेरे पास प्रो के भी एक्टिवेटेड है, तो मेरे पास दिख रहा है। आप में भी दिखेगा जब जैसे ही आपका स्मार्ट टेबल जो है वो क्लियर हो जाएगा, स्मार्ट टेबल के यानी दूसरा सेक्शन जैसे ही ब्रेक होगा सर, उसके बाद जो ब्रेक होगा उसमें आपके सब में दिखने शुरू हो जाएंगे रिवर्स वॉच। तो ये हमारा जो था दोस्तों, ये हमारा स्मार्ट टेबल था और सर ने जो पूछा था उसका आंसर था। अब हम लोग चलते हैं, इसके अलावा एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं मैसेजेस के अंदर में। कई बार मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि सर मैंने एक्टिवेशन के लिए मैसेज डाला था और एक्टिवेशन के लिए मैंने प्रोसेस किया था बट मेरी आईडी अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है। दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूंगा, जब कभी भी कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं, जब कभी भी कोई भी एक्टिविटी करते हैं और कंपनी को मैसेज करते हैं रिगार्डिंग
कंपनी को मैसेज करते हैं किसी भी इश्यूज से रिलेटेड हो या फिर एक्टिवेशन से रिलेटेड हो या किसी इंफॉर्मेशन के लिए हो, तो कंपनी आपको प्रॉपर मैसेज रिप्लाई करती है। तो उस रिप्लाई मैसेज को जरूर आप देखें, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर तरीके से रिप्लाई मैसेज नहीं देखेंगे, आपको नहीं पता चल पाएगा कि जो क्वेश्चन आपने पूछा था उसका आंसर एक्चुअल में क्या है। आपके वो जो क्वेश्चंस आप पूछते हैं उसका आंसर ऑलरेडी आपके पास आया हुआ होता है। मैं भी चेक करके आपको बताता हूं। मैसेज में आते हैं, उसके बाद कोरस्पोंडेंस विद कंपनी में आते हैं। यहां पर दोस्तों ऑलरेडी, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ऑलरेडी जो ये जो मैसेज आया हुआ रहता है, ऑलरेडी मैसेज आया हुआ होता है आपके पास में, रिप्लाई आया हुआ होता है, लेकिन किसी कारण से आप रिप्लाई नहीं देख पाते हैं। तो रिप्लाई आपको देखना जरूरी है। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका रिप्लाई कंपनी आपको कर देती है। उसका रिप्लाई कंपनी आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूं इसी आईडी पर। देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, हाय आई नीड गोल्ड लाइट गिफ्ट कार्ड। मैंने कंपनी को रिक्वेस्ट किया है कि भाई मुझे पिन चाहिए गोल्ड लाइट टेबल एक्टिवेशन के लिए। तो कंपनी ने मुझे मैसेज रिप्लाई किया, थैंक यू फॉर प्रोवाइडेड पेमेंट डॉक्यूमेंट्स, वंस फंड आर रिसीव्ड यू विल बी इन्फॉर्म्ड बाय सपोर्ट सर्विस। उसके बाद फिर कंपनी ने एक मैसेज किया है दूसरे टाइम कि वन गिफ्ट कार्ड हैज बीन परचेज्ड एंड अवेलेबल इन सेक्शन माय फाइनेंस गिफ्ट कार्ड। ये चीजें ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। तो अगर मैं ये मैसेज नहीं देखूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा भाई मैंने कंपनी को पेमेंट डाला, मैसेज किया और अभी तक कंपनी ने मुझे रिप्लाई नहीं किया या फिर अभी तक मुझे कूपन नहीं दिया है कंपनी ने। तो ये देखना जरूरी है। दूसरी बात, कंपनी कभी भी आपको किसी भी तरह का मैसेज रिप्लाई करती है तो उसका नोटिफिकेशन जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होता है वहां पर ऑलरेडी आ चुका होता है। जैसे ही कंपनी मैसेज करेगी कुछ भी रिप्लाई, आपको ऑटोमेटिकली आपके ईमेल आईडी पर एक रिफ्लेक्शन आ जाएगा, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कंपनी ने कुछ मैसेज आपको किया है। इस तरीके से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप समझ जाइए कंपनी ने कुछ मैसेज किया है। अपनी आईडी खोलिए और इनबॉक्स को चेक कीजिए, कॉरेस्पोंडेंस विद कंपनी के अंदर जाकर के चेक कीजिए, जो क्वेश्चन पूछा था आपने या जो भी आपका वट एवर क्वेरी था उस क्वेरी का आंसर आपके पास आ चुका है। दूसरी बात, कई बार हमारे मैसेजेस आते हैं, कई बार नोटिफिकेशन कंपनी की तरफ से आपके ईमेल आईडी पे आता होगा, ग्लोबल इंडिया गोल्ड की तरफ से। दोस्तों वहां पर जो नोटिफिकेशन आता है वो न्यूज सेक्शन से रिलेटेड आता है। इसका भी कई बार मेरे पास कॉल्स आया है। देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है होम, अबाउट, शॉप, न्यूज, ये न्यूज वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, इस न्यूज पर अगर आप क्लिक करेंगे तो रिलेटेड जो भी अपडेट होता है या बहुत सारे न्यूज होते हैं जो कंपनी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है, जिस न्यूज को आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे दिवाली योर गिफ्ट ऑलरेडी अवेट्स यू, इसको ओपन करेंगे तो क्या है ये, इसके बारे में आप जान जाएंगे। इस तरह से देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे न्यूज कंपनी जो है यहाँ पर डालती है, जिसको आप डे बाय डे रीड कर सकते हैं, जो आपके बेनिफिट्स के लिए होता है। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे अकॉर्डिंगली आपको नॉलेज जो है आपका अपग्रेड होगा। तो ये न्यूज सेक्शन से रिलेटेड था। एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो कई बार कहते हैं कि सर पीडीएफ हमें चाहिए, पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है। सर पीडीएफ तो हम आपको दे देते हैं, जो भी साथी हम मेरे कनेक्ट में हैं तो उनको मैं ऑलरेडी पीडीएफ दे देता हूं। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप चाहे तो खुद से भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी कंपनी ने यहाँ पर ये फैसिलिटी आपको दे रखा है खुद से डाउनलोड करने के लिए। आप ये पीडीएफ जो है खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं कि ये पीडीएफ आपको मिलता कहां पर है। सबसे पहले अपनी आईडी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो मिलेगा, ये मिलेगा आपको माई फाइनेंस में आना है। जैसे मैंने माई फाइनेंस पर क्लिक किया है, माई फाइनेंस पर क्लिक करने के बाद माई फाइनेंस पर आना है। माई फाइनेंस पर क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में 5 ऑप्शन आ रहा है। सबसे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है फॉर एडवर्टाइजिंग, ध्यान रखिएगा। ये देखिए सबसे नीचे जो ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट साइड में फॉर एडवर्टाइजिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी अगर देखें तो ओपन हो रहा है पेज। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी पीडीएफ और पीपीटी दोनों फाइल्स आपके पास अपलोडेड है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ग्लोबल इंडिया गोल्ड स्मार्ट पार्ट 1, ग्लोबल इंडिया गोल्ड अर्न स्मार्ट पार्ट 2, ग्लोबल इंडिया गोल्ड लीडरशिप प्रोग्राम, उसके बाद देखेंगे तो ग्लोबल इंडिया गोल्ड 4 स्टेप्स टू सक्सेस। तो यहाँ पर
पीडीएफ और पीपी लिखा हुआ है, पीपी लिखा हुआ मतलब पीपीटी फॉर्म में, पीडीएफ मतलब पीडीएफ फॉर्म में, सब में लिखा हुआ है पीडीएफ एंड पीपीटी। ये देखिए ये लिखा हुआ है पीडीएफ पीपी, पीडीएफ पीपी। तो ये दोनों फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, पीपीटी फाइल चाहिए तो पीपीटी फाइल डाउनलोड कीजिए, अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी ये कंपनी की तरफ से आपको दिया जाता है। और दूसरी बात, एक बात मैं और आपको बता देता हूं कि अगर किन्हीं को कंपनी का डायरेक्ट मार्केटिंग प्रोग्राम वेबसाइट से डाउनलोड करना है, कई बार जैसे मेरे पास है, मैं जो पीपीटी यूज करता हूं वो मैं खुद का पीपीटी बना करके अपने तरीके से डिजाइन करके फिर मैं उसको प्लान्स वगैरह में यूज करता हूं। बट अगर आप कंपनी का देखेंगे तो कंपनी की वेबसाइट पर भी आपको प्रोग्राम मिलेगा। जैसे ये जो वेबसाइट के बॉटम में मैं हूं, अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट के बॉटम में अगर देखेंगे तो कुछ ऑप्शंस हैं, वेबसाइट, टर्म्स ऑफ यूज, डेटा प्राइवेसी पॉलिसी, उसके बाद है मार्केटिंग प्रोग्राम। देखिए ध्यान से, मार्केटिंग प्रोग्राम। सर इस मार्केटिंग प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं। ये देखिए ऑलरेडी 16 पेज का है मार्केटिंग प्रोग्राम, 16 पेज का है। ईच एंड एवरी पॉइंट्स कंपनी ने इस पीडीएफ के अंदर डाउनलोड करके आपके लिए रखा है। आप इसे कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड करके, और आप कहीं किसी को भेज सकते हैं, आप अपने तरीके से देख सकते हैं। आपकी स्टडी के लिए ऑलरेडी कंपनी ने यहाँ पर ये अपलोड करके रखा है। एक तो ये हो गया मार्केटिंग प्रोग्राम। दूसरा मैं और आपको बताना चाहूंगा डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मार्केटिंग प्रोग्राम के बगल में डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट है। ये जो दोस्तों डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट है, जब आप केवाईसी करते हैं तो केवाईसी के टाइम पर ये एग्रीमेंट पेपर आता है जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन को। उसके बाद कंपनी आपके डॉक्यूमेंट के साथ आपको केवाईसी करके अप्रूव करती है और ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट देती है। यानी आप कंपनी के साथ काम करने के लिए कंपनी आपको ऑथराइज कर रही है। तो ये जो डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट है दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट बना कैसे है, आपका रिलेशन कंपनी के साथ क्या है, आपका रिलेशन कंपनी के साथ क्या है, और ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट गाइडलाइन, इंडियन गवर्नमेंट का जो एमएलएम गाइडलाइन है वो गाइडलाइन क्या कहता है, उसको ध्यान में रखते हुए, हमारे गवर्नमेंट के नियम कानून को ध्यान में रखते हुए ये डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट आपके और कंपनी के रिलेशन को शो करता है। आपके और कंपनी के रिलेशन को कंप्लीटली यहाँ पर ईच एंड एवरी पॉइंट के साथ कंपनी यहाँ पर आपको लिखित में देती है, रिटर्न में देती है। तो ये वही एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को आप कभी भी पढ़ सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मेंशन्ड है दोस्तों। तो ये आपका एग्रीमेंट हो गया। ये भी एक कहते हैं ना कि लीगलिटी का, ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहां पर कंपनी ईच एंड एवरीथिंग ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें आपको देती है, सर्व करती है आपको। तो इसको भी कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। कुछ साथी ने और कुछ मैसेज किया है। Yes, competition is very good, and also Chirag sir. दीपक सर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो क्वेश्चंस आता है ना साथ में आप वन बाय वन करके लेते भी चलें, शायद तो मेरे लिए देखना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, कई मैसेज ऊपर भी हो जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सवाल ले लेते हैं। यस यस करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। नीलम जी का सवाल है, नीलम भाटिया जी का। बना हुआ इनकम नहीं शो हो रहा है जबकि आज 30 डे हो चुके हैं। ओके मैम 30 डे हो चुके हैं, तो एक बार आप चेक कीजिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि टेबल पर आइए, लाइव टेबल पर क्लिक कीजिए। जो टेबल है वहां पर आप चेक कीजिए कि जो अपग्रेड वाला ऑप्शन है, क्या आपने स्मार्ट में अपग्रेड कर रखा है। अगर स्मार्ट में अपग्रेड कर रखा है, अगर इनकम वहां दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है स्मार्ट में अपग्रेड कर रखा है आपने। तो अगर स्मार्ट में आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो स्मार्ट में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही दूसरा सेक्शन आपका ब्रेक होगा तो स्मार्ट की आईडी आपकी एक्टिव हो जाएगी। स्मार्ट की आईडी एक्टिव हो जाएगी तो आप सेम टीम से डबल इनकम ले सकते हैं। अगर डबल इनकम लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन ब्रेक होते ही आपका स्मार्ट जो है एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जो डिफरेंस अमाउंट बचेगा उसको आप पे आउट के रूप में ले सकते हैं, बैंक विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप ये चाहते हो कि नहीं जी अभी मैं स्मार्ट में नहीं जाना चाहती हूँ और अभी मैं उस पे आउट को लेना चाहती हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो लाइव टेबल होगा उस लाइव टेबल का स्क्रीनशॉट लेना है और कंपनी को एक मैसेज करना है कि मैं स्मार्ट
टेबल में अपग्रेड नहीं खुद को करना चाहती हूँ, मुझे मेरा पेमेंट चाहिए, तो इन दैट केस वो पेमेंट आप ले सकते हैं। वो पेमेंट जो है कंपनी आपके उसमें माई फाइनेंस के अंदर में रिवर्स कर देगी, वापस आपको कर देगी, फिर आप उस पेमेंट का विड्रॉ लगा सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू उस पेमेंट को आप ले सकते हैं। बस ये आपको डिसाइड करना है कि आपको डबल इनकम के लिए जाना है या नहीं जाना है। जी 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 चिराग जी, धन्यवाद। अगर नीलम जी आपका क्लियर है या कोई और सवाल है तो आप सवाल लिख सकते हैं। अगला सवाल हम ले लेते हैं। ये श्यामपाल जी का सवाल है। सर जी नमस्कार सर, हम घर पर ना होने की वजह से हमारी बुक का कोरियर वापस हो गया, दोबारा कैसे बुक आ सकता है, प्लीज बताएं, धन्यवाद। जी तो जी जी सर, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपको करना क्या काम है। एक बात आप लोग ध्यान रखें कि जो बुक की जो डिलीवरी जो डिस्पैच होता है आपका, जैसे ही 30 डेज आपका कंप्लीट होता है फ्री लुक पीरियड, उसके बाद कंपनी आपको ऑलवेज डिस्पैच करती है। कई बार पहले भी कर देती है, बट थियोरेटिकली आप यही मान के चलिए कि 30 डेज कंप्लीट होने के बाद कंपनी आपके बुक को डिस्पैच करेगी। बिकॉज अगर 30 डेज के अंदर अगर करती है, अगर कोई किसी को वापस करवाना हो, तो वो आपके लिए फिर इशू हो जाता है कि आप कंपनी को फिर उसको कुरियर को वापस करें। तो इसलिए नॉर्मली कंपनी 30 डेज के बाद आपके बुक को डिस्पैच करती है। दूसरी बात कि सर ने कहा कि उनका बुक आया था बट रॉन्ग एड्रेस हो या जो भी XYZ रीजन हो जिसकी वजह से वापस हो चुका है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी आईडी ओपन करनी है। आईडी ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है आपके होम पेज पर। कॉन्टैक्ट का ये ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही कॉन्टैक्ट पर आप क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट पर क्लिक करने के बाद कंपनी का लैंडलाइन नंबर आपको मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कंपनी का लैंडलाइन नंबर। इस लैंडलाइन नंबर पर एक मैडम उठाएंगी आपके फोन को, या सर होंगे, उनसे आप बात करेंगे, उनको अपना आईडी बताएंगे और आप इशू बताएंगे कि मेरा ये प्रोडक्ट जो है ये वापस हो चुका है, जिस रीजन से भी वापस हो। तो जो भी करेक्ट एड्रेस है वो करेक्ट एड्रेस वहां पर उन्हें लिखा देंगे, वो राइट डाउन करेंगे और दोबारा से रीडिस्पैच आपको कर देंगे। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो अपडेटेड होना चाहिए, पहली बात। जो भी दूसरी बात, जब कभी भी आप फिलअप करते हैं बुक्स के लिए, जो डिलीवरी के लिए जो आता है ऑप्शन, जैसे जब आप आईडी बनाते हैं तो सबसे पहले प्रोफाइल को अपडेट करते हैं, तो प्रोफाइल के अंदर जो डालेंगे आप एड्रेस, वो आपको आधार कार्ड के हिसाब से डालना होता है। बट उसको जब आगे प्रोसेस करते हैं इनवॉइस जनरेट करने के लिए, तो उस समय भी एक एड्रेस आपसे मांगता है, डिलीवरी एड्रेस मांगता है। तो वहां पर जो डिलीवरी एड्रेस होगा वो एड्रेस वही डालें जहां पर अभी करंट में आप रहते हैं, जो आपका अपडेटेड एड्रेस है। आधार कार्ड वाला एड्रेस डालना वहां पर जरूरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो वहां पर वही एड्रेस डाले। जैसे बहुत सारे साथी हैं उनका गांव का एड्रेस होगा, वो रहते किसी शहर में है, तो आप शहर का एड्रेस वहां पर डाल दीजिए, बट प्रोफाइल में नहीं डालना शहर का एड्रेस। प्रोफाइल में वही एड्रेस डालना है जो आधार कार्ड में है, बट जहां पर कुरियर आपका जाने वाला है वहां पर आपका अपडेटेड एड्रेस में आपको डालना है जो प्रेजेंट का एड्रेस है। इस बात का ध्यान रखें। तो आप कॉल कर लीजिएगा। ये देखिए, ये मैं दिखाना चाहूंगा, लैंडलाइन नंबर ऑलरेडी यहाँ पर है, ये लैंडलाइन नंबर है यहाँ पर ऑलरेडी। तो इस लैंडलाइन नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, वहां पर जो भी फोन उठाएंगे उनको अपना इश्यू बताइएगा, वो आपका रीडिस्पैच कर देंगे। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं। जी 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 चिराग जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार आपने जवाब दिया। तो नेक्स्ट सवाल हम ले लेते हैं। अजय कुमार जी का सवाल है। उनका सवाल है, यदि हम लाइट टेबल से स्टार्ट करते हैं, देन टेबल कंप्लीट होने पर नेक्स्ट जॉइनिंग के टाइम पर वापस से बुक मिलती है क्या सर? सर देखिए, उसमें दो ऑप्शन आता है, उसमें दो ऑप्शन आता है। पहला ये होता है कि अगर नेक्स्ट ज्वाइनिंग, अगर आप री एंट्री, हमारा जो सिस्टम है वो री एंट्री का है, अगर आप री एंट्री नहीं करते हैं, री एंट्री अगर आप डायरेक्टली नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली करेंगे, यानी अगर आप 8,400 रुपये दोबारा से देंगे तो बुक आपको मिलेगा। अगर आप 7,560 रुपये से री एंट्री करते हैं तो उसके अंदर में आपको बुक्स नहीं मिलता है, उसके अंदर में आपको बुक्स नहीं मिलता है। बुक्स जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 8,400 वाले में। ठीक है, तो री एंट्री जो है 8,400 आप नॉर्मली करते हैं तो उसके अंदर आपको नहीं मिलता है बुक। राइट सर? जी 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 जी, बहुत बढ़िया। अजय जी आपका अगर क्लियर है तो क्लियर का मैसेज करें। अगला सवाल ले लेते हैं। एक और सवाल है अजय जी का ही। एक और सवाल है, यदि मुझे अपनी एक टेबल कंप्लीट होने पर लाइट टेबल से ज्वाइन करना है,
लेकिन बुक वाले से नहीं करना, 8 ग्राम गोल्ड से करना है, उसे कैसे करें? क्योंकि ऑटोमेटेड करने पर बुक वाला ही आएगा, गोल्ड से कैसे ज्वाइन करें? देखिए मैं आपको बताता हूं सर, करना क्या है आपको सर। जो 8 ग्राम गोल्ड का पैकेज है, अगर आप 8 ग्राम गोल्ड का पैकेज बाई करते हैं तो वहां पर 8,000 पॉइंट आपको मिल जाएगा, जो एक्यूमुलेटेड पॉइंट दिखाएगा। कैसे पॉइंट दिखाएगा मैं आपको बता देता हूं एक आईडी लॉगिन करके। देखिए, जैसे ही आप जिस आईडी पर भी आप चाहते हैं कि मैं जो हूँ बुक नहीं लूं, या फिर नई आईडी लगाना चाहते हैं बिना बुक नहीं लेना चाहते हैं आप, लेना चाहते हैं गोल्ड लेना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्टली गोल्ड का जो पैकेज है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑलरेडी पैकेज 8 ग्राम का पैकेज आपके इसमें दिख रहा होता है शॉप ऑप्शन में। ये जो शॉप ऑप्शन है यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी ये दिख रहा होता है। तो जो ऑप्शन दिखेगा वहां पर आपको 8 ग्राम गोल्ड सिलेक्ट करना है। उसका जो पेमेंट होगा वो पेमेंट आप कंपनी को करेंगे। जैसे ही कंपनी को पेमेंट करेंगे तो कंपनी 8,000 पॉइंट्स आपके माई फाइनेंस के अंदर में शो कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। तो वो जो पॉइंट आपके पास अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसमें ऑटोमेटिकली आईडी जो आपका, अगर आप नई आईडी लगा रहे हैं तो वो पॉइंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगा, नई आईडी लग जाएगी। या अगर आपकी पुरानी आईडी है, अगर पुरानी आईडी है, आप चाहते हैं कि पुरानी आईडी पे ही मैं गोल्ड परचेज करूं, तो आपके पास 8,000 पॉइंट आया हुआ है, तो उससे ऑटोमेटिकली आपका जो आईडी है वो आगे री एंट्री होगा, तो वही 8,000 पॉइंट कट जाएंगे। जो 7,500 रुपए कटने हैं वो पैसे आपके नहीं कटेंगे। तो इसलिए यहाँ पर अगर पे आउट बनता है या यहाँ से गोल्ड लेते हैं तो जो पॉइंट्स मिलता है वो पॉइंट्स आपको बहुत फायदा देता है। उससे री एंट्री के चार्जेस आपके नहीं कटते हैं, वो पैसा आपको बच जाता है वहां पर। और ये मैं दिखाना चाहूंगा आपको, वो पॉइंट दिखेगा कहां पर। अगर आप अपनी आईडी पर कोई भी गोल्ड 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम वट एवर गोल्ड आप ऑर्डर करते हैं तो वो पॉइंट्स कहां पर दिखेगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये अगर यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए गोल्ड सेट पॉइंट्स लिखा हुआ है, उसके सामने 2,000 पॉइंट्स लिखा हुआ है। ये देखेंगे, ये देखिए, ये है गोल्ड सेट पॉइंट्स लिखा हुआ और यहाँ पर 2,000 पॉइंट्स लिखा हुआ। तो ये जो 2,000 पॉइंट्स है, इस आईडी पर मैंने 2 ग्राम गोल्ड परचेज किया था, तो उसके लिए मुझे 1,000 पॉइंट्स प्लस 1,000 पॉइंट्स 2,000 पॉइंट्स मुझे मिला हुआ है। तो यहाँ पर 6,000 पॉइंट्स अगर मैं और यहाँ पर गेन करता हूं तो ऑटोमेटिकली जब मेरी री एंट्री लगेगी लाइट की तो वहां पर मेरे पैसे नहीं कटेंगे, ये पॉइंट यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप पॉइंट यूज कर सकते हैं, या आप गोल्ड का ऑर्डर कर सकते हैं। गोल्ड ऑर्डर करने के लिए नॉर्मल ऑप्शन है, जहां पर 8,400 का पैकेज आप सेलेक्ट करते हैं तो वहीं पर सेम पैकेज आपको 8 ग्राम वाला परचेज करना होता है। जो गोल्ड वाला पैकेज है, या तो 1 ग्राम वाला आप अकॉर्डिंगली मल्टीपल में आप कर सकते हैं, या फिर 8 ग्राम का पैकेज हमारा सेपरेट भी है तो उसे भी कर सकते हैं। रेट में दोनों लगभग बराबर ही पड़ता है आपको। ये देखिए, ये हमारा 8 ग्राम वाला पैकेज है, 1 ग्राम इंटू 8 लिखा हुआ है। और एक दूसरा अगर आप देखेंगे तो 1 ग्राम वाला भी है, तो 1 ग्राम को भी मल्टीपल आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर 8 ग्राम में ये देखिए, ये ऑर्डर आप कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो है, जो भी आपको पसंद हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं ऑर्डर। जी सर, और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। और देशराज सिंह जी शायद कुछ लिखे हुए हैं। सर जी, रूरल एरिया में क्या है सर, एक बार पढ़े आप। मैं पढ़ रहा हूँ सर जी। रूरल एरिया में डिलीवरी कैसे मिलता है? सिटी से रूरल एरिया में कितना किलोमीटर का रेंज एरिया होता है डिलीवरी के लिए, सिटी और रूरल? जी, मैं सर बताना चाहूंगा, ये जो कुरियर जाता है, थोड़ा सा इस पॉइंट को ना आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आगे भी आपको काम आएगा। जो सर गोल्ड की जो डिलीवरी होती है वो नॉर्मल डिलीवरी की तरह नहीं होती है। जैसे हम लोग कई बार अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी ऑर्डर करते हैं तो उसका डिलीवरी जो आता है, जैसे 100-150 रुपए में वो डिलीवरी आप तक पहुंच जाता है और कहीं भी पहुंच जाता है। बट उस तरीके से गोल्ड की डिलीवरी कभी भी नहीं होती। जितने भी एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं उसका डिलीवरी का जो वे है, जो तरीका है, वो डिफरेंट होता है। आपने देखा होगा कई बार, आप जहां पर भी होंगे आसपास में एटीएम मशीन होगा आपकी सिटी में, और कई बार एक वैन आती है जिस वैन में गनमैन भी होता है और पूरी सिक्योरिटी के साथ वो वैन आता है और उसमें पैसे होते हैं। वो पैसा एटीएम में भरते हैं और फिर उसी एटीएम से हम लोग पैसे निकालते हैं। तो वो जो वैन आपने देखा होगा ना, वही वैन हमारी गोल्ड की डिलीवरी के लिए जाता है। अब गोल्ड की डिलीवरी के लिए अगर ये वैन जा रहा है इस तरीके से, सारे सिक्योरिटी के अंदर जा रहा है, तो ऑब्वियसली इनका एक अपना तरीका होता है और इनके अलग चार्जेस होते हैं डिलीवरी करने के। तो जो इंडिया के अंदर में जो हमारी कंपनी ने टाई अप कर रखा है, जो सबसे बड़ा
कुरियर, जो एक्सपेंसिव मेटल का जो कुरियर करती है, उस कंपनी का नाम है वीवीसी, बीवीसी। ये कंपनी गोल्ड या गोल्ड जैसे एक्सपेंसिव मेटल जितने भी होते हैं ऑल ओवर इंडिया, सारे मेटल्स का ये डिलीवरी करते हैं, सारे मेटल्स का। तो हमारी कंपनी का टाइप बीवीसी के साथ में है, और बीवीसी के जो ऑफिसेस हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट सारे स्टेट के अंदर है। हर स्टेट के अंदर, कैपिटल के अंदर एटलीस्ट कंपनी का ऑफिस है, बीवीसी का ऑफिस है। तो आप जिस स्टेट से भी है, आपका जो भी कैपिटल होगा, कैपिटल तक तो रीचेबल है, कैपिटल तक आपका जो गोल्ड है वो पहुंच जाएगा। कैपिटल के बाद आगे जो भी आपका सिटी है, कई स्टेट के अंदर हैं कि कैपिटल के अलावा भी बहुत सारे ऑफिसेस हैं बीवीसी के, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहां पर अंदर तक बहुत सारे ऑफिसेस नहीं है कंपनी के, तो वहां पर लिमिटेशंस हैं। तो जहां पर लिमिटेशंस हैं, तो जैसे ही गोल्ड आपके सिटी पहुंचता है, आपके राजधानी में पहुंचेगा, तो आपके पास कंफर्मेशन कॉल आ जाएगी कि सर ये जो गोल्ड है आपके इस एड्रेस पर है, तो वो कहां तक आपको डिलीवरी कर सकते हैं। एक पॉइंट आपको बता देंगे कि सर हमारी वैन जो है ना यहां तक, इस जगह तक जा पाएगी, तो आप ऐसा कीजिएगा, आप इस पॉइंट तक आ जाइए, आपको टाइम दे देंगे, जो भी आप म्यूचुअली आप अपने अकॉर्डिंग टाइम ले सकते हैं, उस टाइम पर वहां पर आप डिलीवरी ले लीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि कंपनी अपना ऑफिस बता देगी, बीवीसी वाले अपना ऑफिस बता देंगे, आप चाहें तो उनके ऑफिस में विजिट कर लीजिए, वहां से पिकअप कर लीजिए अपने गोल्ड को। तो ये दो ऑप्शन इस तरीके से होता है जहां पर म्यूचुअली आप अपने गोल्ड को रिसीव कर सकते हैं। अगर आप अपने स्टेट के कैपिटल में रहते हैं तो वहां पर इजीली आपको अवेलेबल मिल जाता है, जहां पर भी रहेंगे वहां पर ऑन होम डिलीवरी आपको मिल जाएगी। तो ये सर तरीका है। रिमोट में इसलिए भी नहीं जाते हैं सर, आपको पता है रिमोट के अंदर में हर जगह अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग बातें होती हैं, हर लोकेशन का एक अलग तरीका होता है या वातावरण होता है। अब वहां पर अगर उस तरह की गाड़ी जाए और उस गाड़ी के साथ सिर्फ आपका गोल्ड नहीं होता है, सिर्फ बहुत सारी अदर कंपनी का भी गोल्ड होता है, तो अगर कुछ उल्टी सीधी बातें हो गई तो वो फिर प्रॉब्लम वाली बातें हैं। तो इसलिए कंपनी प्लान के हिसाब से बीबीसी वाले जाते हैं कि कहां तक वो रीच कर सकते हैं, कहां तक वो सेफ है, तो वहां तक वो जाएंगे देने के लिए आपको। तो ये सर हमारा तरीका है। मुझे जी स्मार्ट चिराग टेबल जी। में एक्टिव करा दीजिए प्लीज चिराग जी। राकेश जी ने लिखा है स्मार्ट टेबल में एक्टिवेशन। राकेश सर मैं बताना चाहूंगा, स्मार्ट टेबल में अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंपनी का अकाउंट ऑलरेडी आपके पास होगा, जहां पर 8400 रुपीज आपने पे किया होगा, वहीं पर 23,100 रुपीज पे कर दीजिए। पे करके जिस तरह से आपने एक्टिवेशन का मैसेज डाला था कंपनी को लाइट टेबल के लिए 8400 के लिए, उसी तरीके से आप कंपनी को मैसेज डाल दीजिएगा कि मुझे स्मार्ट टेबल में अपग्रेड करना है, और साथ में इनवॉइस भी आपको जनरेट करना है। ये ध्यान रखना है, इनवॉइस भी आपको जनरेट करना है। जैसे इनवॉइस आपने जनरेट किया था उसके लिए लाइट टेबल के लिए, वैसे ही स्मार्ट के लिए भी आपको इनवॉइस जनरेट करके प्लस पेमेंट प्रूफ आपको डाल देना है। कंपनी आपकी आईडी को अपग्रेड कर देगी। तो ये इस तरीके से आप अपग्रेड कर सकते हैं किसी भी टेबल के लिए। सर कभी भी अगर आपको अपग्रेड करना हो तो जैसे लाइट का अपग्रेडेशन था, सेम अपग्रेडेशन सबका है, बस डिफरेंसेस ये होगा कि आप स्टार्टिंग में केवाईसी भी कर रहे थे, यहाँ पर केवाईसी करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि केवाईसी ऑलरेडी किया हुआ है। तो जैसे ही आप डालेंगे पेमेंट प्रूफ और इनवॉइस कंपनी को, कंपनी ऑटोमेटिकली जो है आपको अपग्रेड कर देगी। राइट सर, आगे चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी 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 चिराग जी, एक बार अपग्रेड कैसे करते हैं, एक बार प्रैक्टिकली आप दिखा दें तो ज्यादा राइट अच्छा सर, रहेगा। राइट, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मैं दो तरीका आपको बता देता हूँ। अगर जिनकी भी आईडी ऑलरेडी है लगी हुई और वो अगर नई टेबल में अपडेट करना चाहते हैं ना, उनके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका, वो बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे इजी है। आपको क्या करना है, आपको आना है माई फाइनेंस के अंदर। माई फाइनेंस पर ऐसे क्लिक किया हमने, माई फाइनेंस पर ऐसे क्लिक किया। माई फाइनेंस पर आने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन दिखा रहा है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 5-6 ऑप्शन है, जिसमें थर्ड ऑप्शन जो है ये गिफ्ट कार्ड का है। गिफ्ट कार्ड पर आप क्लिक करेंगे। गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो भी टेबल आपको एक्टिव करना है, जो भी टेबल एक्टिव करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा है जीसी प्रो 37,800 वाला है, ये 37,800 वाला टेबल है। तो इसकी क्वांटिटी यहाँ पर अगर मान लीजिए 37,800 वाला आपको एक्टिव करना है, एक कूपन की आपको रिक्वायरमेंट है अपनी टेबल को एक्टिव करना है, तो आप यहाँ से 1 सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहां से 1 सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही 1 सेलेक्ट करेंगे आप, देखिए दोबारा बताता हूं आपको, जस्ट देखिए ये 0 है, इसको आपने 1 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जैसे ही 1 सेलेक्ट किया उसके बाद देखिए नीचे परचेज का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको,
ये परचेज पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही परचेज पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, वाया बैंक ट्रांसफर, इंटरनल अकाउंट। इंटरनल अकाउंट का मतलब है आपका पे आउट ऑलरेडी बना हुआ है, उस पे आउट से आप अगर करना चाहते हैं अपग्रेड तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, पैसा इमीडिएटली कट जाएगा और अपग्रेड हो जाएगा इमीडिएटली। बट आपके पास पे आउट नहीं है, मान के चलते हैं आपको कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा डाल करके अपडेट करना है, तो वाया बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से इनवॉइस आप निकाल लेंगे। यहाँ से सिंपली आप इनवॉइस निकालेंगे। देखिए प्रिंट इनवॉइस लिखा हुआ है, प्रिंट इनवॉइस पर आप क्लिक करेंगे, इनवॉइस आपका निकल चुका है। अब इस इनवॉइस को क्या करना है, इस इनवॉइस को डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है, और उसके बाद कंपनी को मैसेज करना है। मैसेज कैसे करना है, जैसे पहले एक्टिवेशन के लिए मैसेज करते थे वैसे ही मैसेज करना है। मैसेज करेंगे तो मैसेज में आकर के मैसेज करेंगे तो कंपनी क्या करेगी, डायरेक्टली एक्टिव नहीं कर रही है आपकी आईडी को, कंपनी क्या करेगी, पिन दे देगी आपको। पिन कहां पर दिखेगा आपको, जो पिन कंपनी आपको देगी वो पिन यहीं पर दिख जाएगा आपको। माय फाइनेंस के अंदर जो गिफ्ट कार्ड वाला ऑप्शन था, ये जो ऑप्शन है गिफ्ट कार्ड वाला, यहीं पर आपको ये पिन दिखेगा। मैं आपको बता देता हूं, देखिए देखिए ऑलरेडी यहां पर जो है पिन जो है, यहीं पर पिन आपको दिखेगा, यहाँ पर ये पिन आपको दिख जाएगा, और जो पिन यहाँ पर दिखेगा तो इस पिन को जो है आप यूज कर सकते हैं। ये पिन यहाँ पर जो है नो एंट्री फाउंड दिखा रहा है, यहाँ पर ये पिन आपको दिखेगा, तो इस पिन को आप यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो है ना आप यूज कर सकते हैं, ये तरीका है हमारा। एक तो ये तरीका हो गया आपको अपग्रेड करने का, पिन आ गया, पिन के थ्रू आप अपग्रेड कर लीजिए। यानी पिन को किस तरीके से करेंगे, जैसे स्मार्ट पर हमने क्लिक किया, मेरे पास ऑलरेडी स्मार्ट है एक्टिवेटेड तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा, बट जैसे आप इनवॉइस निकालते हैं तो इनवॉइस के टाइम पे ही जो नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे पहले एक्टिवेट करते थे आप, गोल्ड लाइट से आपने एक्टिवेट किया होगा, तो सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। सिर्फ आपको शॉप में जाकर के पैकेज जो सेलेक्ट करना है वो पैकेज स्मार्ट का सेलेक्ट करना है, ये पैकेज स्मार्ट का सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो स्मार्ट का जो पैकेज है ऑलरेडी आपको दिखा देगा। देखिए स्मार्ट का जो यहाँ पर 44,000 वाला पैकेज दिखा रहा है, तो ये पैकेज आपको सिलेक्ट नहीं करना है, आप डायरेक्टली स्मार्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही स्मार्ट पर क्लिक करेंगे तो वहां पर दो पैकेज आएगा, एक आएगा 44,000 वाला, एक आएगा 23,100 वाला। जो 23,100 वाला है वो पैकेज आपको सिलेक्ट करना है और आगे प्रोसेस करना है। जैसे ही पिन का ऑप्शन आएगा वहां पर एक्टिवेशन थ्रू गिफ्ट कार्ड, तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके वहां पर पिन डालेंगे, ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। या फिर जो दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया कि नॉर्मली जो एक्टिवेशन आप करते थे जैसे, आप उस तरह से नॉर्मल एक्टिवेशन कर लीजिए, पेमेंट प्रूफ डाल दीजिए, नॉर्मल जो आप इनवॉइस बनाते हैं, डाउनलोड करते हैं, उस इनवॉइस को डाउनलोड करके इनवॉइस कंपनी को सेंड कर दीजिए, कंपनी डायरेक्टली एक्टिवेट कर देगी। तो फिर वहां पर पिन का ऑप्शन का टेंशन आपको नहीं रहेगा कि चलो पिन भी हमें प्रोसेस करना है, वो टेंशन नहीं रहेगा आपको फिर। तो ये दोनों ऑप्शन है, जो भी अच्छा ऑप्शन लगे आपको अकॉर्डिंगली आप उस ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। जी चिराग जी, बहुत बढ़िया। एक बार प्रैक्टिकली राकेश शर्मा जी कह रहे हैं, सर मेरा अकाउंट पर प्रैक्टिकली करा दीजिए प्लीज। सर तो एक और बार ना थोड़ा मुझे क्लियरिटी। आईडी पासवर्ड आप लिखिए, आईडी पासवर्ड आप चेंज कर लीजिएगा, मुझे मैसेज में डालिए आईडी पासवर्ड अपना। राकेश जी की स्क्रीन शेयर करानी पड़ेगी? नहीं 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 नहीं, चलिए स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर लीजिए सर, स्क्रीन शेयर कर लीजिए, मैं जी बता देता हूँ। सर उनको कोहोस्ट बना दीजिएगा आप। राकेश, जी जी राकेश जी आप अनम्यूट जी कर सकते हैं। चिराग सर नमस्कार। नमस्कार राकेश जी, नमस्कार, कैसे हैं सर? सर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे दीजिए प्लीज। यस यस, कोहोस्ट बना रहे हैं दीपक सर आपको। जी जी मैं कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है सर? यस यस। जी जी चिराग सर देखिए मेरा अकाउंट लॉगिन है अभी। हेलो। ये सर जस्ट स्क्रीन आ रहा है, अभी दिख नहीं रहा आपका स्क्रीन, दोबारा से शेयर कीजिए सर, एक बार और ट्राई कीजिए। जी चिराग सर आपकी वॉइस एक बार दोबारा से सर स्क्रीन शेयर कीजिए, स्क्रीन मेरे पास दिख नहीं रहा आपका। जी राकेश जी एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर करें। दीपक सर आपको सर का स्क्रीन दिख रहा है क्या? जी नहीं दिख रहा। ओके।
सर मैं आउट हो गया था एक्चुअली। कोई बात नहीं सर, दोबारा से कर मेरी लीजिए। वॉइस आ रही है चिराग सर? यस यस, परफेक्ट आपकी आवाज आ रही है सर। सर आपकी वॉइस, जी मेरा अकाउंट लॉगिन है, एक बार देख लीजिए। यस करेक्ट। एक्चुअली मैंने इससे स्मार्ट में अपग्रेड का ऑप्शन हटा दिया था, राइट क्लिक हटा ओके दिया था ओके अपने अप्लायंस का वेट करने के लिए ओके। कि मेरे अप्लायंस का कंप्लीट हो जाए तो मैं करूंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको कर लेता हूँ। मेरी मेरी री एंट्री हुई है स्मार्ट उसमें लाइट में, ओके मेरे अपलाइन के डाउनलाइन में। ओके मेरा लाइट ब्रेक हो चुका है। ओके। तो आप पेमेंट डाल के करना चाहते हैं या फिर अपग्रेड करना चाहते हैं? सर मैं बार बार बाहर निकल जा रहा हूँ एक्चुअली। एक्चुअली आपका मैं इंटरनेट एक बार इशू। फिर से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जी मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो मैंने राइट क्लिक फिर से किया है और उसको सेव भी किया है सर। ओके तो जो सेव का ऑप्शन आपको नीचे मिलता है वहां पर ओके। सेव भी किया है। तो अभी ये कैसे एक्टिव होगा ये मेरी समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, ये आपका टेबल है? जी ये जो, सर मेरा लाइट, जी सर। ये आपका टेबल है ना सर? सर आप, मेरा टेबल जो है एक बार लाइट ब्रेक हो चुका है और ये मेरा री एंट्री फिर से अच्छा, हुआ है लाइट में अपने अपलाइन के नीचे। ओके जी सर। ओके। आप देखिए, आप तो जो अपग्रेड करना लाइट, चाहते हैं डायरेक्टली, या फिर पेमेंट डाल के करना चाहते हैं, या फिर इस इनकम से करना चाहते हैं? कैसे करना चाहते हैं आप? सर डायरेक्ट मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ। मेरा एक एक तो पेमेंट चला गया होगा री एंट्री में लाइट में, और बाकी सब पड़ा हुआ है। तो उसमें अपग्रेड मुझे करना है स्मार्ट में, तो कैसे करना है ये एक बार आप करा दीजिए प्लीज। देखिए, आप क्या कीजिएगा, कंपनी के अकाउंट में 23,100 ट्रांसफर कीजिएगा, ठीक है? जी सर। कंपनी के अकाउंट में 23,100 रुपये आप ट्रांसफर कीजिएगा, जिसमें आपने 8,400 किया होगा ट्रांसफर। नहीं नहीं, वहां मुझे इसी से कराना ना, जो मेरा अच्छा, पे आउट इसी बन से चुका कराना है, है लाइट इसी से, वाला। इसी से करना है। तो ये जो आईडी है, ये जी आप ही का आईडी है ना सर, जो आपने अभी जी, लॉगिन कर इसमें रखा है, तो जो मेरा टेबल? आईडी, हम्म। जो टेबल ऊपर शो हो रहा है वो तो मेरा लाइट में री एंट्री है सर, नहीं नहीं, मैं जो आप समझ गया, देख रहे हैं राइट। जी आपकी री एंट्री है, बट अभी आपने जो लॉगिन कर रखा है, ये आपने अपनी ही आईडी लॉगिन कर रखा है ना? मैं ये जस्ट पूछ रहा हूँ आपसे सर। आप बार बार ना निकल रहे, आप एक काम कीजिएगा सर, आपको ना मैं, आपके चिराग जी, उनका अपलाइन शायद कौन है नेट सर? का इशू है। सर मैं बार बार निकल जाता हूँ। मैं आप ये राकेश बोलना जी, चाह रहा हूँ चिराग सर, राकेश मेरा, जी, राकेश जी, जी आप ऐसा कीजिएगा कि आपके अपलाइन कौन है, जी उनसे ना मेरा नंबर ले लीजिएगा, ठीक है ना? मैं पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है ना? यहाँ पर बार बार इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है, शायद क्लियर नहीं हो पा रहा आपको, जी 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 ठीक है ना? तो आप ना उनसे ले जी जी, तो लीजिएगा। मैं अपने अपलाइन के थ्रू मैं बात कर लेता हाँ, हूँ। आप अपने अपलाइन के थ्रू जी सर। कनेक्ट हो जाइएगा मेरे से, मैं आपको उसी समय जो है ना चीजें करवा दूंगा आपको, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? ओके ओके। हाँ, जी सर, जी सर, परफेक्ट। ठीक है। हाँ, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। ठीक है सर, नेक्स्ट ओके क्वेश्चन सर, हम लोग ले नमस्ते। सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जी चिराग जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। स्क्रीन से मेरा अ, दिख रहा है क्लियर? जी चिराग जी। ओके, ठीक है चिराग सर। जी, ये बुक से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। काफी 30 दिन के आसपास हो गए बुक नहीं पहुंची है। क्या वजह हो सकती है? और जो सर जी जी जी, इसमें थोड़ा सा और जोड़ देता हूँ मैं सवाल। डिलीवरी से पहले जैसे हमारी बुक के लिए डिलीवरी होती है या गोल्ड के लिए, उससे पहले हमें कॉल या मैसेज किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है? यस, जी मैं बता देता हूँ सर। बुक के लिए जो डिलीवरी आपकी होती है, एक बात आपको ध्यान रखना है, 30 डेज के बाद डिस्पैच होगा, यानी लगभग 40 डेज के आसपास का जो टाइम पीरियड होता है, 30 डेज से लेके 40 डेज का जो पीरियड होता है, उस बिटवीन में आपका बुक डिलीवरी होता है। तो जब अगर 40 डेज तक आपकी बुक की डिलीवरी ना हुई हो, तो जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर आपको बोला था कि आप अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे, वहां पर हमारा कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन है, उस कॉन्टैक्ट पर जाएंगे। उस कॉन्टैक्ट पर जाने के बाद कंपनी का लैंडलाइन नंबर आपको मिलेगा, जो हमारे दिल्ली ऑफिस का नंबर है।
उस दिल्ली ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पर आप कॉल करेंगे और उनको बताएंगे कि ये मेरा यूआईडी नंबर है, ये मेरा नाम है और मेरा बुक का डिलीवरी अभी तक नहीं हुआ है या मेरे पास बुक रिसीव नहीं हुआ है, तो वो स्टेटस चेक करके आपको बता देंगे। अगर वो बुक, ये भी पॉसिबल है कि आपके पास गया हो लेकिन उस बुक की डिलीवरी फेल्ड हो गई हो, इट मींस या तो जो एड्रेस आपने डाला था माइट बी एड्रेस रॉन्ग हो, माइट भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर में कोई इश्यूज हो या कॉन्टैक्ट नंबर रॉन्ग हो, जिसकी वजह से कुरियर वाला आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया और वापस ऑफिस के अंदर वो रिजेक्ट करके भेज दिया कुरियर को। कुछ भी रीजन हो सकता है। नॉर्मली क्या है, जब आपके पास कुरियर जाता है उससे पहले कंपनी की तरफ से एक कॉल जाती है, नॉर्मली केसेस में कॉल जाती है, बट अगर कॉल किसी कारण से आपका कॉल नहीं लग रहा है, नॉट रिचेबल है या स्विच ऑफ है या किसी भी रीजन से कुछ इस तरीके का स्टेटस आ रहा है, तो भी कंपनी डिस्पैच कर देती है। लेकिन उस केसेस में ऐसे इश्यूज होते हैं, इसलिए कंपनी कई बार कॉल्स करके आपके पास डिलीवरी भेजती है। जो गोल्ड का डिलीवरी है, गोल्ड के डिलीवरी में 100% आपके पास कॉल जाएगा। कॉल जाने के बाद जब उस कॉल को आप रिसीव करेंगे, उसके बाद कंपनी कंफर्म करेगी कि आपका एड्रेस ये है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, सारे कंफर्मेशन के बाद फिर क्या गोल्ड वो आपको भेज रहे हैं। जैसे आपने 8 ग्राम का ऑर्डर दिया है, तो 8 ग्राम में 1-1 ग्राम के गोल्ड आपको चाहिए या 5 ग्राम के एक गोल्ड चाहिए, 3 ग्राम के एक गोल्ड चाहिए, इस तरीके से चाहिए। जो भी डिनोमिनेशन आप लेना चाहते हैं अकॉर्डिंगली वो पूछेंगे, आप बता दीजिए, अकॉर्डिंगली कंपनी आपको डिस्पैच करती है और आपको बता देगी कि अभी हम आपको डिस्पैच कर रहे हैं, आज शाम में यहाँ से आपका गोल्ड निकल रहा है, तो अकॉर्डिंगली आपके पास पहुंच जाता है। फिर बीवीसी की तरफ से भी जैसे ही आपका स्टेट पहुंचेगा, जो भी आपका स्टेट है वहां पर गोल्ड पहुंचेगा, तो फिर बीवीसी की तरफ से आपके पास कॉल चली जाती है, तो वहां पर 100% कॉल जाएगा। विदाउट कॉल कंपनी आपको गोल्ड डिस्पैच नहीं करती है कभी भी ऑफिस से, ठीक है। बट जो बुक वाला डिलीवरी है वहां पर कॉल जाएगा तो भी डिस्पैच होगा, कॉल नहीं पहुंच पाता है तो भी डिस्पैच कंपनी करेगी। अगर वापस आ गया है तो आप लैंडलाइन पर कॉल करके कंफर्म कीजिए वापस आ गया है, तो आप अपना जो इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट करवाइए, कंपनी री अटेम्प्ट करेगी, आपको दोबारा से डिस्पैच कर देगी। तो ये हमारा प्रॉपर प्रोसेस होता है गोल्ड डिलीवरी का या जो ज्वाइनिंग प्रोडक्ट है, बुक है, उसका, दोनों का। जी चिराग जी, जी। तो नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। चिराग जी, मेरी आवाज आ रही है? ये सर परफेक्ट आवाज आ रही है, आप ले सकते जी हैं। जी जी। पवन शर्मा जी का सवाल है, बना हुआ इनकम नहीं शो हो रहा है, जबकि आज 30 डे हो चुके हैं और मैंने मैसेज भी किया है और अपग्रेड का ऑप्शन भी नहीं है, फिर भी पेमेंट शो नहीं हो रहा है और मुझे अकाउंट में लेना है, वो कैसे ले सकते हैं? ये पवन शर्मा जी का सवाल है। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा, नहीं समझ हाँ, पाया मैं क्वेश्चन। जो बना हुआ इनकम है वो शो नहीं हो रहा है, 30 दिन हो चुके हैं, मैंने मैसेज भी किया है, अपग्रेड का ऑप्शन जो होता है वो भी नहीं आ रहा है और पेमेंट भी शो नहीं हो रही है, मुझे अकाउंट में लेने हैं, वो कैसे ले सकते सर हैं? 30 डेज हो चुका है और अगर वो रिवर्स वॉच नहीं शो कर रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। 30 डेज एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि उसको हम कैसे देखते हैं। मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ। कई बार क्या है, जैसे आपका स्मार्ट में टिक लगा हुआ था तो अपग्रेड के लिए आपका पेमेंट चला गया, दूसरा सेक्शन आपका ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए स्मार्ट में 69% तो अपग्रेड हो गया, 31% आपका अपग्रेड बचा हुआ है। क्योंकि दूसरा सेक्शन जो है आपका अभी ब्रेक नहीं हुआ, अगर दूसरा सेक्शन ब्रेक हो चुका होता तो वो 100% आपका स्मार्ट एक्टिव हो चुका होता, ठीक है। तो इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा, इस सिनेरियो के अंदर अगर 30 डेज हो गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपग्रेड नहीं करना चाहता हूं स्मार्ट टेबल में, जस्ट मैं बने हुए पेमेंट को, पे आउट को मैं बैंक में लेना चाहता हूं, तो उसका मैं तरीका आपको बता देता हूं। दोबारा से एक बार दोबारा से ध्यान दीजिएगा, बाकी जितने भी साथी हैं आप लोग को भी क्लैरिटी मिल जाएगी, ताकि समझाने में आपको इजी रहेगा अपने डाउनलाइन टीम्स के अंदर। जी आप अपने माई फाइनेंस में क्लिक करेंगे सबसे पहले, माई चिराग जी फाइनेंस। चिराग जी, क्षमा चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए। ओके, एक बार ना पवन जी का स्क्रीन शेयर करा देते तो ठीक ज्यादा है, बेटर ठीक रहेगा। है सर, ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करवाइए। जी जी जी। पवन जी, आप हैंडेस करें, सॉरी, आप इस अनम्यूट हो जाएं, आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और प्रैक्टिकली जी करा सर, दें। नमस्कार नमस्कार पवन जी। ऑप्शन दे दीजिए आप मेरे को स्क्रीन शेयर का। नमस्कार सर जी। नमस्कार पवन जी, नमस्कार, कैसे हैं सर?
बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं सर? फैंटास्टिक सर। सर ऑप्शन दे दीजिए इसके लिए सर। यस, को होस्ट बना दीजिए दीपक सर को। एक हाँ, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, पवन जी कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर परफेक्टली। ये दिखाई दे रहा है और आपको आपकी आवाज क्लियर नहीं लाइट है। ओके ठीक है। आप लाइट पर एक बार क्लिक कीजिए, लाइट टेबल पर क्लिक कीजिए एक बार। कर रहा हूँ। ओके ये आपका टेबल है अभी, राइट? जी। ओके ठीक है, इसमें ऑलरेडी आपके एक सेक्शन कंप्लीटेड है, दूसरे सेक्शन में एक आईडी बची हुई है, तो दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, राइट? ठीक है, देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना पवन जी, जो यहाँ पर दोस्तों आप लोग भी देखिए, ये जो टेबल के नीचे हैं सर ने दोनों दो जगह रिन्यू टेबल और अपग्रेड टेबल दो यहाँ पर टिक था, जिसमें से दोनों टिक को सर ने हटा रखा है। तो दोनों टिक को नहीं हटाना, अगर कोई हटाना भी चाहता है तो नीचे जो अपग्रेड वाला टेबल है, अपग्रेड टेबल लिखा हुआ है, इस टिक को आप चाहे तो हटा सकते हैं। इस टिक को हटाते ही आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, यानी स्मार्ट टेबल में आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अभी जो सर पवन सर आपने टिक किया है रिन्यू टेबल, इसको सेव पर क्लिक कीजिए, एक बार सेव पर क्लिक कीजिएगा तो जाकर के ये आपका टिक जो है ना वो सेव होगा। हाँ अब हो गया है, दोबारा से आप लाइट टेबल पर क्लिक कीजिए एक बार ऊपर जाकर के। हाँ दोबारा से क्लिक कीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा क्रॉस चेक कि हाँ ये हो गया आपका। आपने दोबारा क्लिक किया था ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये टिक हो गया। इस टिक को हटाने का मतलब ये होता है, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने रिन्यू टेबल से टिक अगर हटा दिया है तो इसका ये मतलब है कि जो 7,560 रुपीज है वो आपके नहीं कटेंगे, वो आपके नहीं कटेंगे, और आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। आपकी जो डाउनलाइन टीम है वो अपलाइन के साथ शिफ्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी टीम। तो इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि रिन्यू टेबल कभी भी नहीं हटाना है, रिन्यू टेबल रखना है। अगर किसी कोई हटाना भी चाहता है तो अपग्रेड टेबल आप हटा सकते हैं, अपग्रेड टेबल हटाएंगे तो आप बड़े वाले टेबल में नहीं जा पाएंगे। आपकी जो इनकम है 50,400 आएगी, जो डबल इनकम हम बार बार कहते हैं कि 60,000 61,200 भी ले सकते हैं, इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो मल्टीप्लीकेशन आपका इनकम नहीं होगा, जो आपने टेबल रखा है बस वो इनकम आपके पास पहुंचेगा। तो इसलिए कभी भी रिन्यू टेबल को नहीं करना, कभी भी अनटिक नहीं करना है इसको। अब हम चलते हैं, पवन सर ने मुझे ये कहा, सर आपका स्क्रीन हट गया है, दोबारा सब कीजिए। पवन सर ने ये मुझे कहा कि सर 30 डेज मेरे हो चुके हैं और मैं इस पेमेंट को लेना चाहता हूँ, राइट पवन सर? यस सर। तो अब आपको माय फाइनेंस पर क्लिक करना है, माय फाइनेंस पर क्लिक कीजिए। माय फाइनेंस में देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, गोल्ड सेट रिवॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, उसमें व्यू का ऑप्शन आ रहा है, उसके सामने जीरो आ रहा है, जीरो के बाद व्यू आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। इसको थोड़ा सा जूम कीजिए सर, थोड़ा नीचे स्क्रीन कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, जीरो। देखिए यहाँ पर अमाउंट आ रहा है, माइनस में जीरो आ रहा है, और एक जगह आ रहा है बैलेंस में जीरो, और लेफ्ट की तरफ कीजिए सर, ड्रैग कीजिए इसको,
ठीक है, रिवॉर्ड फ्रॉम टेबल नंबर दिस। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि सर का 23 दिन कंप्लीट हो गया है। जो 16,800 बना था वो स्मार्ट टेबल के अपग्रेडेशन में कंपनी ने यूज किया है। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि आपके 30 डेज हो चुके हैं। आप इससे भी कंफर्म हो सकते हैं जब कभी कंफ्यूजन होता है क्या मेरे 30 डेज कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं सेक्शन के, तो यहां से आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है, मैसेज पर क्लिक करना है। मैसेज पर क्लिक कीजिए। आपके पीछे से काफी नॉइज आ रही है। मैसेज पर जाइए। आप एक काम कीजिए सर, जो आपने अभी जीरो ट्रांजैक्शन देखा था ना, माई फाइनेंस पर दोबारा जाइए। माई फाइनेंस पर दोबारा जाइए आप। उस अमाउंट पर, हाँ उस पर जाइए, व्यू पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस स्क्रीनशॉट को आपको अटैच कर देना है मैसेज के साथ में। ठीक है, मैसेज पर क्लिक कीजिए। हाँ, यहां पर ऊपर में लिखिए, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में लिखिए कि ओके, नेशन इज काउंटेबल। देख लीजिएगा, ठीक है सर। ओके, आपने ऑलरेडी मैसेज कर रखा है, हाय टीम, आई वांट टू कैंसिल द अपग्रेडेशन ऑफ स्मार्ट टेबल एंड वांट टू रिटर्न बैक माय गोल लाइट फॉर सेक्शन बोनस 16,800 एंड गेट अटैचमेंट ऑफ माय टेबल स्क्रीनशॉट वेयर स्मार्ट टेबल अपग्रेडेशन इन प्रोग्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कीजिए, यहीं पर रिप्लाई में डालिए कंपनी को जो अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया है, स्क्रीनशॉट इसमें अटैच कीजिए और लिखिए कि ऑलरेडी 30 डेज हैज बीन कंप्लीटेड, सो उन सबको नहीं डालना सर, ऊपर कुछ भी नहीं डालना है, उस सबको हटाइए। एक बार सबको सेलेक्ट करके आप वो कर दीजिए, अपने आप तुरंत हट जाएगा। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर आपको अटैच करना है जो स्क्रीनशॉट आपने अभी लिया था, ऊपर में सिर्फ इतना लिखना है, प्लीज गेट द अटैचमेंट ऑफ पेमेंट विच 30 डेज हैज बीन कंप्लीटेड। कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। प्लीज गेट द प्रूफ, प्लीज गेट द प्रूफ, प्लीज गेट द प्रूफ। नो गिव सर, गिव को गेट कीजिए। ये बार बार सर आपका इंटरनेट इश्यू है जिसकी वजह से ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ, आप इसको लिखिए, प्लीज गेट द प्रूफ विच 30 डेज हैज बीन कंप्लीटेड, सो proof which 30 days has been completed of, हाँ, which 30 days has been completed of 16,800 bonus। 30 days has been completed। जी, has been completed
30 days has been completed. So return this bonus to my finance so that I can proceed my withdrawal to bank account. Return the 16,800 to my finance. To my finance 16,800 बोनस टू माय फाइनेंस, बोनस कर दीजिएगा। BONUS सर। हाँ इतना टू माय फाइनेंस। FINANCE L को हटा दीजिए, CE A को भी हटा दीजिए, C के बाद E कीजिए सिर्फ। हाँ फाइनेंस so that I can withdraw my payment to my bank account। ये इतना ही छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, इतना ही छोड़ दीजिए बस, दैट्स ऑल। नीचे आप अटैचमेंट कर दीजिए। आपके 30 डेज उस समय कंप्लीट नहीं हुए होंगे जिस समय इन्होंने मैसेज किया है ना, इसलिए उन्होंने ये मैसेज आपको दिया है। ठीक है, अब सेंड कर दीजिए कंपनी को। कर दिया। हाँ बस हो गया, कंपनी रिप्लाई कर देगी आपको। जैसे रिप्लाई करेगी 16,800 माई फाइनेंस में आपको दिखना शुरू होगा, तो विड्रॉल वाला ऑलरेडी वीडियो आपके पास होगा, आपके सीनियर के द्वारा आया होगा, तो इस विड्रॉल वीडियो को देख करके आप विड्रॉल लगा लीजिएगा। ठीक है ना। हाँ, और अब इसके बाद से जो भी पे आउट्स आपके बनेंगे वो रिवर्स वॉच आपको दिखेगा माई फाइनेंस के अंदर, क्योंकि आपने अपग्रेड वाला ऑप्शन हटा रखा है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पवन जी और चिराग जी, बहुत ही शानदार आपने बताया। चिराग जी क्या मेरी आवाज आ रही है? ये सर परफेक्ट आवाज आ रही है, कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग। जी, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। संदीप जी का सवाल है, चिराग सर जी आपने बोला था कि नेक्स्ट टेबल में हम अगर लेट करते हैं और टीम पहले चली जाए तब हम एंट्री करते हैं, हमारी टीम फिर से हमारे साथ जाती है। व्हाट इज फ्यूचर टेल? जी सर जाती है, लेकिन जो टीम आपसे पहले री एंट्री कर चुकी है या फिर नए टेबल में आ चुकी है आपसे पहले, तो जो टीम जहां पर भी गई, आपकी डाउनलाइन टीम गई है जहां पर भी गई है, तो वो अपना टेबल पूरा करके जिस समय वो टीम री एंट्री करेगी तो उस समय आपके टेबल में आएगी। जैसे मान के चलिए मैं संदीप जी के डायरेक्ट में मैं हूं, सपोज कीजिए चिराग जी संदीप जी के डायरेक्ट में हैं, तो आपसे पहले मैंने अपग्रेड कर लिया स्मार्ट टेबल में, आप बाद में अपग्रेड करते हैं, तो मैं कहां जाऊंगा? आपके अपलाइन के टेबल में जाके बैठूंगा। अब चिराग का जैसे ही पूरा टेबल कंप्लीट होगा स्मार्ट का, जब चिराग री एंट्री करेगा तो री एंट्री कहां करेगा? चिराग के अपलाइन संदीप जी हैं, तो संदीप जी का टेबल में जहां भी जगह खाली होगा संदीप जी के टेबल में, वहां पर चिराग जी जाके बैठ जाएंगे। तो ये प्रोसेस होगा। तो जो भी आपके अपलाइन अभी आपके अपलाइन के टेबल में गए होंगे, आपकी डाउनलाइन टीम जो भी गई होगी, तो वो अपना जैसे ही टेबल कंप्लीट करेगी, जब री एंट्री उनका होगा तो आपके टेबल में री एंट्री होगा। होप सो क्लियर हुआ होगा सर। जी चिराग जी, संदीप जी का क्लियर मैसेज आ गया। संदीप जी धन्यवाद आपका। और अनिल वर्मा जी का सवाल है, 7560 क्या है? 7560 रुपए क्या है? सर ये री एंट्री है, री एंट्री के चार्जेस हैं। जो टेबल दोबारा कंपनी आपको देती है, री एंट्री करते हैं आप, वही री एंट्री के चार्जेस हैं। जी जी जी, अनिल जी अगर आपको क्लियरिटी मिली है तो एक क्लियर का मैसेज जरूर करें, और अगर किसी का और कोई सवाल हो तो सवाल आप लिख सकते हैं। ज्यादातर सवाल ले लिए हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो सवाल जरूर करें।
जी चिराग जी, और कुछ बताना चाहें? और कुछ किसी का सवाल है तो सवाल जरूर करें। 7560 की बुक लेनी है या गोल्ड? वो री एंट्री के लिए है सर अनिल री जी, एंट्री उसमें के लिए आप है सर। सवाल एक तो चीज ज्यादातर जी। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा सर, और कि आप लोग कोशिश करें जिनके भी 3 कंप्लीटेड ना हो अपने 3 कंप्लीट करने के लिए। और दूसरी बात कि आप लोग ध्यान दें, मेरे ख्याल से अभी जो है एमएमसी की तरफ से भी आपको ओपन किया गया है कि आप मार्केट में भी आईडीज मार्केट से उठा सकते हैं, मार्केट के लोगों को भी आप लगा सकते हैं जीआईजी के अंदर, राइट है। तो कोशिश करें कि आप जितना ज्यादा डायरेक्ट लगा सकते हैं, जो भी लीडर जितना ज्यादा आप डायरेक्ट लगाएंगे तो अकॉर्डिंगली लीडरशिप बेनिफिट उतना ज्यादा आपको मिलेगा, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट कि आपके टेबल उतने फास्ट ब्रेक होंगे। जैसे मेरे जो डायरेक्ट हैं लगभग 30 से ज्यादा मेरे डायरेक्ट हैं, तो 30 से ज्यादा डायरेक्ट हैं तो जो टेबल भरने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फास्ट हो जाती है, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, जो आपके इमीडिएट डाउनलाइंस हैं उन डाउनलाइंस को जितना ज्यादा आपको फायदा मिलता है उतना ही ज्यादा फायदा आपके इमीडिएट डाउनलाइन को मिलता है। यानी अगर आप कम डायरेक्ट लगाते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको भी कम फायदा मिलता है, आपके डाउनलाइन को भी कम फायदा मिलेगा। बट अगर आप डायरेक्ट ज्यादा लगाते हैं तो उससे आपको भी ज्यादा फायदा मिलता है, आपके इमीडिएट डाउनलाइन को भी फायदा मिलता है ज्यादा। क्यों मिलता है? क्योंकि टेबल के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो सिटिंग पोजीशन बना हुआ है सिर्फ 3 लोगों के लिए बना हुआ है, यानी 3 ही लोग आपके डायरेक्ट में बैठेंगे। जैसे मैं हूं, मेरे डायरेक्ट में 30 से ज्यादा लोग हैं, तो क्या 30 से ज्यादा डायरेक्ट में मेरे लोग हैं तो क्या वो 30 लोग मेरे डायरेक्ट में बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। मेरे डायरेक्ट में कभी भी टेबल में खोलूंगा तो 3 ही लोग दिखेंगे, बाकी के लोग कहाँ दिखेंगे? बाकी के लोग जो होंगे वो जो 3 लोग मेरे साथ में बैठे हुए हैं, चाहे वो क्रॉस लाइन से भी हो सकते हैं, मेरे डाउनलाइन भी हो सकते हैं, तो जो 3 लोग बैठे हुए हैं उन्हीं के नीचे वो जो 30 लोग हैं वन बाय वन करके जब जब जिनकी री एंट्री होती जाएगी तो वो उन लोगों के नीचे आके बैठते जाएंगे। तो उससे क्या फायदा हुआ कि मेरे इमीडिएट डाउनलाइन को भी ज्यादा फायदा हुआ, मुझे भी ज्यादा फायदा हुआ। तो इसमें दोनों के बेनिफिट सबसे ज्यादा होते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है और अपने डायरेक्ट आपको इंक्रीज करना है, जो आपको लीडरशिप में और आपके टीम आपके टेबल को ब्रेक करने में फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा आपको। तो इस चीजों का थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान रखना है। बाकी और किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है सर, देन प्लीज, मैं हैंड रेज किया है सर। सर देखिए किन्हीं का हैंड रेज है क्या? हाँ, मदन जी का है, मदन लाल जी। मदन लाल जी, आपका अभी कोई तक सवाल है वर्क तो आप बुक चैट बॉक्स में नहीं लिख दें। मिला। और राकेश जी, राकेश शर्मा जी का सवाल है, सर लास्ट टेबल की 2 ही पेमेंट शो हो रही है, थर्ड नहीं दिख रही है। थर्ड पेमेंट नहीं दिख रहा है, थर्ड सेक्शन का पेमेंट नहीं दिख रहा है। जी चिराग सर, क्या डायरेक्ट में समझा सकता हूँ मैं? यस यस, नो प्रॉब्लम सर। जी सर, मेरा अपग्रेड टेबल में पहले राइट टिक लगा हुआ था। ओके। तो मेरा टेबल जब लाइट वाला ब्रेक होने को था तो मैंने देखा मेरे अप्लायंस का अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने अपग्रेड से हटा दिया। ठीक है। लेकिन वो अभी भी नहीं हो रहा है। तो पहले वो एक पेमेंट उसमें जा चुका था, शो हो रहा था कि एक पेमेंट जो मेरा बना वो अपग्रेड में चला गया। ठीक है। लेकिन अभी कंप्लीट होने के बाद मैंने फिर से उसको जब राइट क्लिक किया आज ही, तो एक तो मेरा रिन्यू हो गया लाइट वाला, उसमें एक पेमेंट चली गई, और बाकी एक शो हो रहा है 69% स्मार्ट में, और तीसरा जो है जो हो चुका है ऑलरेडी वो शो नहीं हो रहा है। वो शो नहीं हो रहा, क्या उसका 30 डेज कंप्लीट हो गया है? मेरे ख्याल से हो गया होगा, लेकिन इसमें तो 30 डेज का कंडीशन होता नहीं ना, अगर हम लोग रिन्यू करते हैं तो। नहीं, मैं बताता हूँ, 30 डेज का कंडीशन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन आपने जो एक बार अपग्रेड को हटा दिया था ना, तो उस वजह से जो सेकेंड वाला जो पेमेंट है सेकेंड सेक्शन का, उस पेमेंट को कंपनी उठा नहीं पाई। ओके। तो आपको क्या करना है, आप कंपनी को ना एक मैसेज डालिएगा कि मेरा ऑलरेडी जो है यहाँ पर जो सेकेंड सेक्शन है वो भी मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर पॉसिबल हो तो जो आपका टेबल कंप्लीट है उसका अगर स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल से नहीं होगा जब आपकी री एंट्री हो गई है तो, ठीक है ना। कंपनी को मैसेज डालिएगा ऑलरेडी मेरे 2 सेक्शन कंप्लीटेड हैं, तो मेरी आईडी जो है 69% दिखा रहा है, तो उसको 100% कंप्लीट करके आप कर दीजिए। लेकिन
लेस चांसेस की कंपनी करेगी, तो आप क्या करेंगे, अपग्रेड वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर दीजिए। अपग्रेड वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद अब जो नया कोई सेक्शन कंप्लीट होगा ना और अपग्रेड पर क्लिक है, तो ऑटोमेटिकली वो जो पेमेंट बनेगा वो पेमेंट आपका यूज हो जाएगा वहां पर। सर ऑलरेडी तीनों सेक्शन ब्रेक हो चुके हैं, तीनों कंप्लीट हो चुके हैं और मेरी री एंट्री लाइट में जा चुकी है। आप ऐसा कीजिए, मैं सबसे अच्छा ऑप्शन बताता हूँ। आपने अपग्रेड वाले को हटा दीजिए ऑप्शन को, और कंपनी को मैसेज कर दीजिए। दोनों सेक्शन के 30 दिन कंप्लीट हो गए हैं क्या, या एक 30 दिन कंप्लीट हुए हैं? मेरे ख्याल से तीनों के ही हो गए होंगे। 30 दिन कंप्लीट हो गए होंगे जी। एक बार एक आईडी दिखा सकते हैं? दिखाइए, माई फाइनेंस दिखाइए मुझे। जी मैंने लॉगिन किया हुआ था, लेकिन शायद उसको लॉग आउट कर दिया फिर। कोई लॉगिन कर लीजिए, मुझे एक बार दिखाइए, स्क्रीन दिखाइए अपना। जी जी। आपके पेमेंट ना माई फाइनेंस में आपका दिख रहा होगा कि कौन कौन से पेमेंट का आपका 30 दिन कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, वो दिख जाएगा अभी आपका। जी जी जी। जी सर, मैं स्क्रीन एक बार शेयर कर लेता हूँ। यस। जी, माई फाइनेंस में क्लिक कर लेता हूँ मैं। यस यस। जी सर, ये 2 दिख रहा है नीचे। आपका तो वो तो दिख रहा है सर आपको ऑलरेडी यहाँ पर। देखिए एक सेक्शन का जो है वो 27 दिन आपका दिखा रहा है, दूसरे का 23 दिन दिखा रहा है आपका। जी, और ठीक है ना? थर्ड शो नहीं हो रहा ना सर? थर्ड शो नहीं हो रहा है ना, तो थर्ड का आप माई फाइनेंस पर क्लिक कीजिए। जी, माई फाइनेंस में ही हूँ मैं। ओके, माई फाइनेंस में आप है, व्यू पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है गोल्ड सिटी रिवॉर्ड वाला, गोल्ड सिटी रिवॉर्ड वाला। हाँ जी सबसे पहला जो ऑप्शन है। जी सर, उसमें देखिए अभी आपके कुछ भी 30 दिखा डेज नहीं। कंप्लीट नहीं हुए। अगर 30 डेज कंप्लीट होते हैं तो वो ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिख जाता, तो आज कल में ही आपका 30 डेज कंप्लीट होने वाला होगा, जो सेक्शन जी। सबसे पहले हुआ था आपका। अच्छा। हाँ 30 डेज भी आपके कंप्लीट नहीं हुआ। अगर जैसे ही कंप्लीट होगा ना, तो अभी जस्ट पहले जो हम लोग बात कर रहे थे सर से, तो उनका 30 डेज का ट्रांजैक्शन दिख रहा था, जिसमें मैंने स्क्रीनशॉट अटैच करके और मैसेज करवाया था। तो उस तरीके से ना यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन जैसे ही दिखेगा तो आप समझ जाइएगा 30 डेज अब मेरा कंप्लीट हो गया है। तो कंपनी को मैसेज जैसे मैंने अभी दिखाया था, जो पहले दिखाया था एक सबको, तो उसी तरीके से आपको मैसेज करना है और वो पेमेंट आप विड्रॉ कर लीजिएगा। पेमेंट आपके पास आ जाएगा तो फिर आप मैन्युअली तरीके से पेमेंट करके अपग्रेड कर लीजिएगा। तो डायरेक्ट नहीं हो पाएगा क्या? डायरेक्ट भी हो जाएगा। डायरेक्ट के लिए सर अभी एक का जो है 27 दिन दिखा रहा था, जो मीटर चल रहा है ना, चूंकि आपने अपग्रेड वाला ऑप्शन हटा दिया था, तो इस वजह से ना आपका मीटर चलना शुरू हो गया रिवर्स वॉच, तो वो पेमेंट यूज नहीं होगा ऑटोमेटिकली। ये पेमेंट जब आपके माई फाइनेंस में आ जाएगा ना, तो पेमेंट माई फाइनेंस में आ जाएगा, तो डायरेक्टली आप अपग्रेड खुद से कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है, या तो कंपनी को ट्रांसफर करके कर सकते हैं, पेमेंट अकाउंट में लिया, फिर अकाउंट से कंपनी को ट्रांसफर किया। दूसरा ऑप्शन है, जैसे ही पेमेंट आपका 2 सेक्शन का पेमेंट यहाँ पर आ जाएगा ना, तो उसी समय आप क्या कीजिएगा कि पेमेंट को आप विड्रॉ के लिए जो प्रोसेस करते हैं एक्सचेंज का, उसको करके पेमेंट आपका बन जाएगा। उस पेमेंट से आप विड्रॉ वो कर लीजिएगा, अपग्रेड कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा आपका। मतलब खुद से मैन्युअली करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, मैन्युअली करना पड़ेगा आपको। जी जी जी। अगर मैं टिक नहीं हटाता तो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। यस, अगर टिक आप नहीं हटाते तो ऑटोमेटिकली हो जाता। तो आपने एक बार टिक हटा दिया था, जिस समय भी टिक हटाया था, तो उस समय आपका सेकंड सेक्शन जो है ना उसी समय कंप्लीट हो गया होगा हटाने के बाद, तो इसलिए जो है ना आपका वो नहीं हो पाया, अपग्रेड नहीं हो पाया। जी, सेकंड सेक्शन नहीं हुआ था उस समय। सेकंड हो सकता है हुआ भी हो, नहीं भी हुआ हो। सर सेकंड सेक्शन नहीं हुआ होगा, बिल्कुल आपने सही कहा, सेकंड सेक्शन नहीं हुआ होगा, उसी समय आपने अपग्रेड इसको हटा दिया था। अगर सेकंड सेक्शन हो चुका होता ना, तो फिर तो अपग्रेड हो चुका होता। तो सेकंड सेक्शन आपका नहीं हुआ है, उससे पहले आपने अपग्रेड हटा दिया था, तो उसके बाद सेकंड सेक्शन हुआ तो उसका रिवर्स वॉच चलना शुरू हो गया, जी है ना? ये चीज है। तो अभी जो थर्ड सेक्शन हुआ उसके बाद थर्ड में से गया होगा लाइट में री एंट्री, और ये बाकी 2 दिखा रहा है। यस, नहीं हाँ, थर्ड से जो गया आपका थर्ड सेक्शन भी दिखा रहा है यहाँ पर। थर्ड सेक्शन का जो री एंट्री हुआ है वो भी दिखा रहा है, और सेकंड सेक्शन दिखा रहा है, पहला सेक्शन नहीं दिखा रहा है, फर्स्ट सेक्शन नहीं दिखा रहा है आपको। जी, वो कहाँ पर शो होगा? वो आपका शो होगा, लॉगिन कीजिए।
वो माई फाइनेंस में दिखा तो रहा था सर आपका, माई फर्स्ट फाइनेंस वाला के नहीं अंदर दिखा रहा था ना सर? नहीं 2 दिखा रहा था सर, जी माई फाइनेंस में 2 दिखा रहा था आपको। जी तो फर्स्ट वाला नहीं दिखा रहा होगा, सेकेंड वाला आपको दिखा रहा होगा, सेकेंड और थर्ड आपको दिखा रहा था। जी। देखिए माई फाइनेंस पर क्लिक कीजिए, जी दिखा रहा है ना, नीचे दिखा रहा है आपका एक तो पेमेंट कटा हुआ है, इसमें नहीं दिखा रहा थर्ड है। और फर्स्ट दिखा रहा है ना सर? थर्ड हाँ और थर्ड, फर्स्ट। थर्ड और सेकेंड दिखा रहा है, फर्स्ट नहीं दिखा रहा आपको, ओके क्योंकि ओके। फर्स्ट पे ऑलरेडी आपने अपग्रेड वाला ऑप्शन दबा रखा था, तो फर्स्ट ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो उसको आपको जी, मैसेज करके वापस करना पड़ेगा, आपको मंगाना पड़ेगा। तो वापस मंगा लेंगे और फिर मैं अपग्रेड के लिए यूज करूंगा तो हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वो वाला पेमेंट आपका यहाँ पर आ जाएगा और इसका 23 दिखा रहा है ना 23 डेज, तो जैसे ही ये 0 होगा तो ये भी पेमेंट आपका अपडेट हो जाएगा माई फाइनेंस में। तो 2 पेमेंट ओ, अपडेट हो गया, तो उसको आप एक्सचेंज कर लीजिएगा, INR में कन्वर्ट कर लीजिएगा। INR में जैसे कन्वर्ट होगा जी। तो लगभग 28,000 प्लस कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसमें से आपके 23,100 इंटरनल अकाउंट का ऑलरेडी ऑप्शन आता है अपग्रेड करने का, तो उससे आप अपग्रेड कर लेंगे। तो ये बोल सकते हैं कि जो 27 डेज दिखा रहा है वो 3 दिन बाद हो जाएगा? नहीं 3 दिन बाद क्यों होगा सर, 23 डेज ओके मतलब 23 डेज है ना, 3 दिन बाद क्यों होगा ये। ओके ओके। ठीक है। मतलब ये 23 तारीख नहीं दिखा रहा सर, ये 23 डेज दिखा रहा है। हाँ डेज दिखा रहा है, मैं Yes. उसको माइनस में चल रहा है प्लस में, ये देख नहीं पाया था एक्चुअली। हाँ ये जो है ना ये रिवर्स वॉच चल रहा है आपका, जैसे ये 0 होगा ना 23 दिन 23 घंटे के बाद ये 0 हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा, तो उस समय क्रेडिट आपको हो जाएगा 16,800 दिखा देगा ओके उसमें टेबल माई फाइनेंस के अंदर। जी जी। हम्म। तो इसमें तो टाइम लगने वाला, वैसे तो 30 डेज हो चुका है सर। नहीं सर, आई एग्री 30 डेज हो चुका होगा, लेकिन 30 डेज नहीं हुआ ना सर, 30 डेज होता तो आपके माई फाइनेंस में वो भी पेमेंट दिखाता, फर्स्ट वाला पेमेंट नहीं दिखा रहा ना आपको आपका, जी तो इसमें 30 डेज नहीं हुआ है। ओके। आपके आईडी का 30 डेज हुआ होगा, लेकिन जो पेमेंट आपका बना है, जो सेक्शन ब्रेक हुआ उसका 30 डेज आपका नहीं हुआ है, अदरवाइज फर्स्ट वाला भी पेमेंट दिखा था, फर्स्ट वाला पेमेंट नहीं दिखा रहा है ना, जहां पर मैंने चेक जी करवाया आपको, जी जी जी। उसी को चेक कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, पेमेंट आएगा क्रेडिट होगा तो 0 क्रेडिट हो जाएगा, इट मींस 30 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। जी तो वो तो ट्रांजेक्शन उसके कुछ लिए दिखा नहीं रहा अभी। जी, आप चैट बॉक्स में क्या मैसेज डाल देंगे जो हमें भेजना होगा? सर सिंपली भेजना है कंपनी को, 30 डेज कंप्लीट हो जाने दीजिए, ठीक है ना, सिंपली आपको भेजना है कि मुझे जो 16,800 जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट अटैच कर दीजिएगा और कंपनी को लिखिएगा कि मुझे ये जो अमाउंट है 16,800 का जो स्मार्ट टेबल में अपग्रेडेशन में यूज हुआ है, मुझे अपग्रेड नहीं करना है, वो पेमेंट मुझे वापस किया जाए, उसी को थोड़ा इंग्लिश में बना करके लिख दीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली अटैचमेंट डालिएगा तो कंपनी समझ जाएगी, वो पेमेंट आपके माई फाइनेंस में क्रेडिट कर देगी कंपनी। फर्स्ट वाला? हाँ फर्स्ट वाला, सेकंड थर्ड में तो कोई इश्यू है ही नहीं, सेकंड थर्ड वाला तो जी ऑटोमेटिकली जी आपको दिखा देगा जैसे ही 0 होगा जी टाइमिंग जी इसका, जी सर। ठीक है ना। नहीं, ठीक है सर, बहुत बहुत ऑलराइट धन्यवाद। सर, ओके थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दीपक सर हम लोग। वरुण जी ने लिखा है सर जी GIG का कोई स्पेसिफिक ग्रुप है क्या। सर ग्रुप है, मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी साथी हैं, जैसे MMC के अंदर कुछ बदलाव हुआ है कि हाँ आप लोग बाहर से भी आईडीज लगा सकते हैं, तो अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट पड़े कि चलो बाहर वाले जो लोग हैं उनको प्लान दिखाना या उनको प्लान समझना है, तो उसके लिए हमारा ऑलरेडी पूरे वीक के अंदर 3 प्रोग्राम्स होते हैं, 3 प्लान प्रेजेंटेशन वेबिनार हमारा होता है, तो उसके अंदर आप चाहें तो उन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं जो लोग प्लान देखना चाहते हैं, जिनको आप प्लान दिखाना चाहते हैं, तो उन लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आपके सीनियर्स के पास ऑलरेडी मेरे तरफ से जाता है, तो आप उनसे मांग सकते हैं, वो आपको लिंक जो है प्रोवाइड कर देंगे। जो हमारा प्रोग्राम होता है प्लान प्रेजेंटेशन का,
3 दिन होता है। 3 दिन कौन सा दिन होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्यूसडे हमारा प्रोग्राम होता है, उसके बाद थर्सडे होता है, यानी आज भी हमारा प्रोग्राम है 8:20 पर स्टार्ट होगा। 8:30 पर स्टार्ट हो जाता है, हमारी एंट्री 8:20 पर स्टार्ट हो जाती है। और आज का जो प्रोग्राम है प्रेजेंटेशन मैं खुद ही लूंगा। और उसके बाद सैटरडे को हमारा प्रोग्राम होता है प्लान प्रेजेंटेशन का। तो ये 3 डेज फिक्स है। जो लिंक है वो लिंक भी फिक्स है, हमारा जो वेबिनार का लिंक है, और टाइमिंग भी फिक्स्ड है। तो उस टाइम पर जो है आप उन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं जो आउट ऑफ एमएमसी हैं, जिनको प्लान की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एमएमसी के अंदर आप लोगों को प्लान की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इतना अच्छा सिस्टम सर ने बना रखा है कि जहां पर विदाउट प्लान दिखाए हुए आप लोग अच्छे से टीम बना लेते हैं। बट जहां पर आपको रिक्वायरमेंट पड़े प्लान का, तो वहां पर इन वेबिनार के अंदर अपने उन गेस्ट को इन्वाइट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसका जो लिंक है मैं सर को दे दूंगा, उमेश वानी सर को मैं भेज दूंगा पर्सनली, तो सर के द्वारा जो है आप लोगों को मिल जाएगा। या फिर आपके जो सीनियर्स होंगे, कुछ सीनियर्स का मेरे पास नंबर है जिनको मैं दे देता हूं, भेज देता हूं, तो उनसे भी आप ले सकते हैं। राइट सर। तो जीआईजी कोई स्पेसिफिक ग्रुप है क्या? तो इससे सर आपको हेल्प मिल जाएगा वरुण सर, काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगा इससे। आई थिंक आपके मोटो सॉल्व हो जाएंगे। लाइट रिन्यू कितनी बार होगा? संदीप जी ने मैसेज किया है। संदीप सर, लाइट या कोई भी टेबल जो रिन्यू है वो अनलिमिटेड टाइम होगा, उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। एक अच्छी बात क्या है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, अगर इस कंपनी की बात करें, ये कंपनी क्यों अलग है सर? यहाँ पर किसी भी तरह का कंपनी कोई बिजनेस को लैप्स नहीं करती है, पहली अच्छी बात। दूसरी अच्छी बात, किसी भी तरह की कैपिंग नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है। आप एक दिन का 1 करोड़ कमाना चाहते हैं 1 करोड़ कमाइए, 50 करोड़ कमाना चाहते हैं 50 करोड़ कमाइए, कोई कैपिंग है ही नहीं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली सिस्टम के अंदर कैपिंग होता है, अगर आपकी बड़ी टीम हो गई तो एक समय आने के बाद कंपनी उससे ज्यादा पे आउट्स आपको नहीं देगी। यहाँ पर पे आउट्स में किसी भी तरह की कैपिंग नहीं है, नहीं कभी बिजनेस कंपनी आपके बिजनेस को लैप्स करती है, न ही कोई टाइम बाउंडेशन है। अगर आज आपने आईडी लगा दिया और आप 1 साल के बाद काम करना चाहते हैं, 1 साल के बाद टेबल फिलअप करना चाहते हैं, तो आप 1 साल के बाद फिलअप कीजिए। जब फिलअप करेंगे तब कंपनी आपको पे आउट दे देगी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स आपको हमेशा फील गुड फैक्टर जो है ना वो क्रिएट करता है आपके अंदर कि चलो अच्छा है, जब हम ना हमारा मूड बने हम तब काम करें। तो ये चीजें हैं, तो काफी इजी फील करते हैं सिस्टम के साथ में आप यहाँ पर। जीआईजी का कितना लेवल है सर? सर जीआईजी के अंदर जो हमारा टेबल प्रोग्राम है उसके अंदर जो लेवल है लीडरशिप का 15 लेवल है। लेवल 1 से लेके स्टार्ट होता है, लेवल 15 तक का प्रोग्राम हमारा है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे 15 लेवल तक का जो हमारा प्रोग्राम है, इसके अंदर सर जो 8,400 वाली आईडी है, 240 रुपए से स्टार्ट होता है लीडरशिप इनकम। और ईच एंट्री, चाहे वो नई आईडी हो या फिर री एंट्री हो, दोनों में 240 रुपीज ईच एंट्री आपको मिलता है। आपके टीम में कहीं भी आईडी डले, कितना भी नीचे किसी भी लेवल में डले, डजेंट मैटर, वो आपको अमाउंट मिलेगा। और ये अमाउंट जाता है 1,080 रुपए तक, यानी लगभग 1,100 तक। आप कह सकते हैं कि ईच एंट्री 1,100 रुपए तक ईच एंट्री आप ले सकते हैं लीडरशिप के अंदर में। इसी तरीके से जो 23,000 वाला है हमारा, 23,100 वाला जो स्मार्ट टेबल है, उसके अंदर जो स्टार्ट होता है लेवल 1 पर 660 रुपीज से स्टार्ट होता है, 660 रुपए से स्टार्ट होता है, और लगभग 2900 प्लस तक का अमाउंट जाता है ईच एंट्री, चाहे नई एंट्री हो या फिर री एंट्री हो। उसके ऊपर ये कैलकुलेशन आपको मिलता है लेवल 15 तक का। और उसके बाद जो हमारा तीसरा टेबल है वो है 37,800 का। यहाँ पर जो आपका स्टार्टअप होता है लेवल 1 पर, वो स्टार्टअप होता है लगभग 1,100 रुपए से स्टार्ट होता है ईच एंट्री, चाहे नया एंट्री हो या फिर पुरानी री एंट्री हो। और ये जाता कहां तक है दोस्तों? 5,000 प्लस जाता है ईच एंट्री। तो आप समझ सकते हैं जब आपकी बड़ी टीम होगी तो यहां से कितनी बड़ी इनकम ले सकते हैं। और इसी इनकम का मैजिक है जो मैंने एक वर्ड बताया था, जो बहुत सारे साथी के लिए डाइजेस्टिव नहीं भी हो सकता है, बट जो एक्चुअल एमएलएम किए हुए हैं, जिनके पास वेल एक्सपीरियंस होगा, तो ऑब्वियसली वो जो अमाउंट है या वो जो चीजें हैं कैलकुलेशन है, उनको डाइजेस्ट जरूर होगा। कि जीआईजी के अंदर ग्लोबली अगर देखें तो जो भी लीडर्स हमारे आज लेवल 15 पर पहुंचे हुए हैं ग्लोबली, इंडिया के अंदर नहीं है वैसे कोई भी लीडर्स, इंडिया से बाहर सारी वैसे लीडर्स हैं, तो जो 15 लेवल पर पहुंचे हुए हैं उनकी जो इनकम जाती है ड्यू टू लीडरशिप, उनकी इनकम दोस्तों 15 करोड़ से ऊपर की इनकम जाती है। 15 to 25 CR महीने का इनकम उनका जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी इनकम है और कितना बड़ा पोटेंशियल है। अगर आप इंडियन मार्केट की बात करें,
इंडियन मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, किसी कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, बट उनके अगर टॉप लेवल की बात करें, टॉप अर्नर्स की बात करें दोस्तों, तो लगभग 1.5 CR से ऊपर के कोई भी किसी भी कंपनी में आपको अर्नर्स नहीं मिलेंगे जो महीने का 1.5 CR से एबव ले रहे हो। 1.60 CR तक गया हुआ है, 1.65 CR तक गया हुआ है, बट उससे ऊपर नहीं गया हुआ है। तो आप इससे भी पोटेंशियल अंदाजा लगा सकते हैं कि GIG ग्लोबल इंडिया गोल्ड के अंदर में कितना बड़ा पोटेंशियल है। और कंपनी अभी नेक्स्ट ईयर में जो है अप्रैल मई के आसपास में इंडिया के अंदर पूरे एशिया का कंपनी अपना हेड ऑफिस बनाने जा रही है। अपना एशिया का, पूरे एशिया का हेड ऑफिस इंडिया के अंदर होगा, दिल्ली के अंदर होगा। दिल्ली के अंदर भी आपने IGI एयरपोर्ट का नाम सुना होगा, तो उसी IGI एयरपोर्ट के पास में एरो सिटी है, तो एरो सिटी के आसपास में कंपनी का ऑलरेडी प्लानिंग चल रहा है, पूरे एशिया का हेड ऑफिस कंपनी बनाएगी। तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और अभी आने वाले टाइम में, जैसा आपको लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि इंडिया के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ऑलरेडी जो गाइडलाइन तो पहले से थी ऑलरेडी, लेकिन गाइडलाइन के अलावा जो लॉज होते हैं वो लॉज अभी आने ही वाला है। एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दीपावली के बाद का टाइम था गवर्नमेंट की तरफ से, तो किसी भी मतलब इस महीने में हो या अगले महीने में हो, 2-4 महीने के अंदर में ये इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मार्केट के अंदर जो जेन्युइन कंपनियां हैं, जो जेन्युइन तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहती हैं, सिर्फ और सिर्फ वही कंपनियां रह पाएगी। उसके अलावा जो भी कंपनियां इलीगल तरीके से या कुछ भी गलत तरीके से MLM के नाम पे कुछ भी गलत चीजें कर रही हैं, तो शायद वो सारी कंपनियां जो है मार्केट से गायब हो जाएगी। तो इन सब का फायदा जेन्युइन सिस्टम के अंदर में आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, बहुत बड़ा बेनिफिट्स आपको मिलेगा। दूसरी बात कि GIG का जो है दोस्तों, इंडिया के अंदर में देखें तो अभी स्टार्टअप है। GIG एक कहते हैं ना कि बेबी फॉर्म में है, बहुत ही छोटा सा एक बच्चा है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है GIG का इंडिया के अंदर। अगर देखें तो मतलब 0.001% मार्केट भी कंपनी ने एक्वायर नहीं किया है। अभी पूरी दुनिया खाली है GIG के लिए, मतलब ऑलमोस्ट पूरा इंडिया खाली है। और इंडिया का मार्केट इतना बड़ा पोटेंशियल मार्केट है कि कहते हैं ना कि विश्व का सारा मार्केट एक तरफ, इंडिया का मार्केट अलग एक तरफ, ये पोटेंशियल है। तो ऑब्वियसली कंपनी भी उसी लेवल में एक बड़ी प्लानिंग कर रही है इंटरनली, जहां पर आने वाले टाइम में आपको बहुत सारा बेनिफिट्स दिखेगा, बहुत सारे प्लानिंग्स दिखेंगे, बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिखेंगे। और इवन यहाँ पर बहुत सारे रिवॉर्ड्स की भी ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है, जिसमें से 2 रिवॉर्ड जो है कंपनी ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है। 10th लेवल यानी लीडरशिप 10th लेवल पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर एक मर्सिडीज C क्लास जो है कंपनी फुल्ली पेड आपको देती है। और जो 15वां लेवल है हमारा इंडिया के अंदर में, 15वें लेवल पर कंपनी ने लैम्बोर्गिनी जो है कार, उसको फुल्ली पेड कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। बाकी जो लेवल्स हैं उसके लिए भी कंपनी अनाउंसमेंट की प्लानिंग ऑलरेडी कर रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आगे अच्छे न्यूज आपको मिलेंगे और काफी आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा फील होगा कि सिस्टम के साथ में आप गारंटीड तरीके से काम कर सकते हैं और एक अच्छे चाहत के साथ, एक अच्छे प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का कभी भी कोई भी क्वेरी होता है तो ऑलरेडी आपको मैंने YouTube चैनल भी अपना बता रखा है, जहां पर ऑलरेडी आप लोगों के लिए मैं वीडियोज जो है नॉर्मली मैं डालता रहता हूं, जहां पर उन वीडियोज के अंदर किसी भी तरह का मोबाइल नंबर नहीं होता है। मैं एक बार और आपको दिखाना चाहूंगा, जहां से आपको एक अच्छा हेल्प मिल जाएगा। ये मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इस चैनल को आप चाहें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यहाँ से आपको जो है एक अच्छा बेनिफिट, जितने भी वीडियोज हैं वो वीडियोज आपको मिलेंगे, जो वीडियोज आपको विदाउट मोबाइल नंबर आपको मिलेगा। देखिए इस चैनल पर आप लोग आइएगा, चैनल का जो नाम है अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये हमारा चैनल है चिराग ऑनलाइन अर्निंग एक्सपर्ट। आप इस नाम से भी सर्च करेंगे तो YouTube पर आपको आ जाएगा चिराग ऑनलाइन अर्निंग एक्सपर्ट, इस नाम से आ जाएगा। यहाँ पर आपको इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेगा। जितने भी वीडियोज होंगे, किसी भी वीडियोज में आपको किसी भी तरह का मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा, तो आप किसी भी डाउनलाइन टीम को ये नंबर्स, ये जो वीडियोज हैं, ये वीडियोज आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्लान्स के लिए जो भी हमारा वेबिनार होता है, उस सारे वेबिनार का जो रिकॉर्डिंग है वो सारा वीडियोज में यहाँ पे डालता रहता हूँ, ठीक है। तो इससे आपको काफी अच्छा हेल्प मिल जाएगा, काफी बढ़िया हेल्प मिल जाएगा। हर तरह की वीडियोज यहाँ पर आपको GIG से रिलेटेड सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगे। यहाँ ये सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, सारी अपडेटेड वीडियोज आपको मिल जाएंगे। कभी भी किसी भी तरह का अगर क्वेश्चंस, ऐसा कुछ क्वेश्चंस हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा
और मेरा नंबर भी आपके पास में नहीं है। ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं भी नंबर ऐसे नहीं दे सकता हूँ, मेरे लिए भी थोड़ा सा इश्यूज हो जाएगा कि मैं इतने सारे लोगों का कॉल भी नहीं पिक कर सकता। लेकिन हाँ, अगर आपको जेन्युइन तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी रीजन से कोई भी इश्यूज है, तो उस इश्यूज के लिए यहाँ पर जो चैनल आप देख रहे हैं, इस चैनल पर किसी भी वीडियोज के नीचे कमेंट में जाकर के आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, क्वेश्चन डाल सकते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर आपको 24 से 48 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर मुझे लगता है कि हाँ, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे नहीं समझा सकता या ऐसे आप नहीं समझ सकते हैं, तो उस केसेस में मैं आपको बता दूंगा कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहां पर डाल दीजिए। जैसे कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, मेरी तरफ से आपके पास कॉल आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये डायरेक्टली यहाँ से हेल्प आपको मिल जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पास मेरा नंबर जाता भी है, तो कभी भी उस नंबर को अपने डाउनलाइन टीम में फॉरवर्ड बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको एक्सपर्ट बनना जरूरी है। मैं तो अपनी पूरी टीम को संभालता हूं, लेकिन आप अपनी टीम को खुद से आप संभालेंगे, खुद से सारी चीजें करेंगे, तो वो एक्चुअल अलग तरीके का आपको एक कहते हैं ना कि वो मतलब अलग आपको एक इमेज आपका क्रिएट होता है। तो उन चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि मेरे भी एक कहते हैं ना कि लिमिटेशंस हैं, मैं भी लिमिट से ज्यादा नहीं चीजें कर सकता हूँ, मेरे भी लिमिटेशंस हैं। तो उसको ध्यान में रख करके चीजें करें। और कभी भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो अपने अपलाइन के थ्रू भी मेरे पास आ सकते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर में, या जो सेकंड ऑप्शन मैंने बताया है तो उस सेकंड ऑप्शन के थ्रू भी आप जा सकते हैं। आप कमेंट डालिए मेरी वीडियोस के ऊपर में, क्वेश्चन है उसका आंसर मैं वहीं पर लिख करके आपको दे दूंगा। तो ये ऑप्शंस हैं आपके लिए। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन हो दीपक सर तो पूछ सकते हैं, बाकी फिर हम सेशन को जो है वाइंड अप की तरफ चलेंगे। हाउ टू गेट सर्टिफिकेट इन GIG। ओके सर, सर्टिफिकेट जो GIG के अंदर है बहुत ही ईजी है। कैसे सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट ये देखिए, ये वेबसाइट है और ये देखिए, ये माय फाइनेंस के बगल में डायरेक्ट सेलर लिखा हुआ आ रहा है। माय फाइनेंस के बगल में अपनी आईडी ओपन करते हैं, उस आईडी पर आपको माय फाइनेंस का ऑप्शन आता है, उसके बगल में एक डायरेक्ट सेलर का ऑप्शन आ रहा है, उसके बगल में कुछ एलियन टाइप बना हुआ है, एंटीना टाइप। तो ये डायरेक्ट सेलर का जो ऑप्शन है ना, उसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही डायरेक्ट सेलर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है, डाउनलोड सर्टिफिकेट। जैसे ही डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये एक ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट है, जो कंपनी ने KYC के बाद आपको ऑथराइज की है कि यस आप हमारे ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं चिराग प्रियदर्शी, ये मेरा सर्टिफिकेट है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सर्टिफिकेट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चिराग जी बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से आपने एक एक पॉइंट को क्लियर किया है, बहुत ही शानदार तरीके से। तो मैं सभी साथियों से चाहूंगा, ये सेशन हमारे होते रहते हैं, बीच बीच में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, बीच बीच में होते रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हमें सीखना है। और बहुत हमें अच्छी ग्रेट न्यूज मिली है, तो सभी ग्रेट लीडर हैं, सभी एक थैंक्स का मैसेज जरूर करें चिराग जी के लिए, और एक थैंक्स का मैसेज MMC सिस्टम के लिए, MMC एजुकेशन के लिए जरूर करें, क्योंकि MMC की वजह से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं, नहीं तो हम नहीं पहुंच पाते। तो थैंक्स सभी लोग करें, MMC सिस्टम के लिए करें, उमेश वानी जी के लिए करें, और चिराग जी के लिए करें, सभी करें। और हमारा नेक्स्ट सेशन भी है, हम सेशन को फिर विराम भी देंगे जी। थैंक यू सभी वेरी का मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स। आप लोगों ने पेशेंस का बने रहे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और बिल्कुल, और साथ में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट फाउंडर, MMC फैमिली के फाउंडर उमेश वानी सर का, जिनकी वजह से ये सेशन जो है हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर पाए हैं अच्छे तरीके से। और साथ में हमारे दीपक सर का, जो अभी पिछले लगभग 2 घंटे से जो है हमारे साथ बने हुए हैं और हर क्वेश्चन को ले रहे हैं और साथ में उसका आंसर हम लोग कोशिश कर रहे हैं देने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी आते रहेंगे और इसी तरीके से सेशन ऑर्गेनाइज होता रहेगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग जो है आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम लोग सेशन को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। दीपक सर अगर आपको परमिशन दे तो यहीं पर हम लोग सेशन को विराम देते हैं और नेक्स्ट सेशन हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे आगे। जी 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 बिल्कुल चिराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और तो सेशन को यहीं पे विराम देते हैं हम। सभी को जय हिंद, सभी साथियों। थैंक यू वेरी